वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी एग्ज़ाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर के एक क्लास को करेंगे, जिसमें कि काउंटिंग ऑफ फिगर से रिलेटेड सभी प्रकार के डेटा जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और PYQs को डिस्कस किया जाएगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है और किसी भी परीक्षा में आपकी अच्छी मदद कर सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, अगर आप हमारी टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। आप टेलीग्राम पर @study for civil services सर्च करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे कि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, जो काउंटिंग ऑफ फिगर है इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ लाइंस बताइए, मतलब रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स मतलब विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कुल त्रिभुजों की संख्या, नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो वर्ग होते हैं उनकी संख्या, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स मतलब आयत की संख्या। इसके अतिरिक्त आपसे पूछ सकते हैं नंबर ऑफ सर्कल्स, है ना, कि कितने सर्कल बने। इसके अलावा कोड से या किसी अन्य प्रकार के पैटर्न पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, परंतु ये जो पैटर्न है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ से लगातार प्रश्न आते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्लास को और एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने दे रखा है नंबर ऑफ लाइंस। अगर कभी भी आपसे नंबर ऑफ लाइंस की बात किया जाएगा, ऐसे एकदम सादे सादे डायग्राम नहीं आएंगे, लेकिन आपको मैं स्टार्ट में एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऐसे डायग्राम को भी उठाया। देखिए, अगर आपको इसमें पूछा जाए कि बताइए कितनी लाइन बनी है, तो आप आराम से देख सकते हैं। एक लाइन यहाँ पर है, दूसरी लाइन ये है और तीसरी लाइन ये। ट्रायंगल में मतलब त्रिकोण जो होता है, त्रिभुज जो होता है, उसमें कितनी रेखाएं होती है, तो उसमें रेखाओं की संख्या 3 होती है। आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक, इस प्रकार देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पर आपको कितनी मतलब दिख रही है, 4 रेखाएं दिख रही हैं। और आगे बढ़ेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अगर आपसे इनमें नंबर सब लाइन पूछेगा तो आप आराम से लिखेंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6। ठीक, अब आते हैं और अगले स्लाइड पर। देखिए, अब डायग्राम में थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें मिक्स की गई, जिससे क्वेश्चन को थोड़ा कठिन बनाने का प्रयास किया गया। देखिए, एक लाइन ये रहा, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, यहाँ पर चौथी लाइन, ये 5वीं और ये 6वीं। इसमें कुल लाइंस की संख्या 6। ठीक, इस प्रकार देखिए, यहाँ पर एक आपके सामने वर्ग दिया, वर्ग में ऐसे विकर्ण रखा गया और आपसे पूछा गया बताइए कितनी लाइन से। तो देखिए, आप इस प्रकार से काउंट करना अगर चाहेंगे तो इसमें भी आप काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6। लेकिन इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत होगी एक एक लाइन काउंट करने में। तो यहाँ पर आपको एक मैं छोटा सा फार्मूला बता रहा हूँ, n बिंदुओं से बनने वाली आकृति में रेखाओं की संख्या। ठीक है, आपको याद रखना है n बिंदु से बनने वाली आकृति में रेखाओं की कुल संख्या। तो अगर रेखाओं की कुल संख्या निकालना है तो आप फार्मूला लगाएंगे n ब्रैकेट में n-1/2। यहाँ पे n क्या है, n जो है आपके बिंदुओं की संख्या। देखिए, इसमें कितने बिंदु है, 1 2 3 4 5 6, 6 बिंदु है। मतलब n का मान कितना है, n का मान है 6। आप रखेंगे 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 और बटे में 2, कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 15। इस आकृति में कुल रेखाओं की संख्या 15। लेकिन यहाँ पे एक शर्त जरूर लागू होगा कि जो बिंदु है मतलब रेखा सब मतलब सभी बिंदुओं से होकर जानी चाहिए। कि सभी बिंदुओं के कहने का मतलब जैसे मान के चले यहाँ से अगर रेखाएं कम रहेंगी तो उसमें आपको कम करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर 15 लाइन कहाँ पर है देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ये लाइन नंबर 1 है ना। देखिए, यहाँ पे इस बिंदु से यहाँ पर रेखा बना है। देखिए, इस बिंदु से वापस से दूसरी लाइन बनी, इसी बिंदु से यहाँ पर तीसरी लाइन बनी और इस बिंदु से चौथी लाइन बनी। देखिए, मतलब अब इस बिंदु से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 5वीं, मतलब एक बिंदु जो बचे 5 बिंदु सबसे मिल रहे हैं, 5 रेखा हो गया। देखिए, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर रेखा नंबर 6, ये 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 रेखा हो चुका है। देखिए, यहाँ से देखेंगे 10वीं रेखा ये रही, ये 11वीं है, ये 12वीं है, 12 हो चुका है। यहाँ पर 13 और देखिए रेखा नंबर 14 और यहाँ पर 15। तो आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं 15 रेखा बनी हुई। तो आपको समझ में भी आ रहा है आसानी से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर यहाँ पर देखिए,
आपके सामने इनमें ना रेखाओं की संख्या ही निकालनी, क्योंकि अभी सिर्फ आपको ये रेखा निकालना सिखाया गया। तो देखिए इसमें आप अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 पॉइंट है। अगर 5 पॉइंट है तो आप आराम से फार्मूला लगाएंगे, n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। फार्मूला क्या कहता है, n ब्रैकेट में n माइनस 1/2, n की वैल्यू 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 5 चौका 20/2 मतलब 10। अब देख लेते हैं 10 लाइन कहाँ कहाँ है। देखिए एक लाइन ये रहा, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, यहाँ पर लाइन नंबर 4। इसी तरीके से ये लाइन नंबर 5, यहाँ पे 6 हो गया, 7 8 9 और एक लाइन ये 10, यहाँ पे 10 हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है। देखिए इसमें अब आपको काउंट करना है, कुछ नहीं करना है, बस आराम से आपको दिख रहा है कि सब लाइन सबसे मैच हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट है तो n की वैल्यू रखेंगे 7, 7 में से 1 गया 6/2, कैलकुलेट करेंगे तो 7 3 21 मिल जाएगा। अब 21 लाइन आपको ढूंढना है। देखिए अब अगर आपको आकृति देखेंगे, अगर मान के चलिए जैसे ये लाइन नहीं होती तो आपको पता चल गया 21 आएगा, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर एक लाइन नहीं रहेगी तो एक माइनस कर लेंगे। अभी यहाँ पर फिलहाल में है तो हम लोग 21 देख लेते हैं कहाँ है। देखिए ये पहली लाइन है ना, यहाँ पर ये दूसरी लाइन हो गई, ये लाइन नंबर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ये 5वीं लाइन है ना, 5 मिल गया। देखिए यहाँ से ये लाइन नंबर 6, फिर इसी तरीके से ये 7 हो गया, यहाँ पर 8 और ये 9 हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये लाइन नंबर 10, फिर आगे देखिए 11, यहाँ पर 12, यहाँ पर 13, ठीक, यहाँ से यहाँ तक 14, ठीक, ये 15 16 17 18 19 20 और एक लाइन यहाँ पर छोटी 21। तो देखिए आपको 21 लाइन पूरे मिल गए, ठीक। तो अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसमें देख लेंगे अगर कोई रेखा माइनस रहेगी तो आप उसको माइनस करके आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। अब अगले स्लाइड पर आपको दे रखा है नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या। आप रेखा मतलब निकाल लेंगे, बेसिक फार्मूला आपको यही यूज करना है, n ब्रैकेट में n माइनस 1/2 है ना। अब डायगोनल मतलब विकर्ण क्या होता है। देखिए विकर्ण का मतलब अगर कोई भी आकृति बना होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक आकृति ये बना दिया चतुर्भुज, इस बिंदु और इस बिंदु को जोड़ने वाली ये बीच की जो रेखा है इसको विकर्ण कहते हैं, ठीक। तो अगर कभी भी विकर्ण आपको निकालना है तो विकर्ण का सूत्र होता है n ब्रैकेट में n माइनस 3/2, ये कुल विकर्णों की संख्या का सूत्र होता है। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो कुल विकर्ण मिलेगा। n क्या है, n है बिंदुओं की संख्या। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 बिंदु है तो आप लिखेंगे 4, अब ब्रैकेट में 4 माइनस 3 और बटे में 2। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 4/2 मतलब 2। इस आकृति में आपको कुल विकर्ण 2 दिखेंगे। तो देखिए एक विकर्ण ये रहा और दूसरा विकर्ण ये रहा, आपने आराम से इसको कैलकुलेट कर लिया। अगर इस आकृति में कुल विकर्णों की संख्या निकालनी तो सबसे पहले आप पॉइंट काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, सॉरी माफ कीजिएगा 5 पॉइंट है। अगर 5 पॉइंट है तो आप सीधा सीधा फार्मूला लगाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे 2 और बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, n की वैल्यू आ गई 5 है ना। इसमें 5 विकर्ण है। देखिए 5 कहाँ कहाँ है, एक विकर्ण ये रहा है ना, ये विकर्ण दूसरा है, ये विकर्ण तीसरा है, यहाँ पर चौथा है और यहाँ पर 5वां है। तो इसमें कुल विकर्णों की संख्या 5। तो आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे कितने रेखाएं कितने विकर्ण है, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं बनेगी। आते हैं अगले स्लाइड पर। अब अगले स्लाइड पर यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है ना, ये स्टार्ट हो रहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलता है ये ट्रायंगल से मिलते हैं। ट्रायंगल के बाद आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब चीजों से मिलते हैं। नंबर से मतलब कभी कभार मिलते हैं, डायगोनल तो बड़ी मुश्किल से मिलता है ना। चलिए देखते देखिए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात करेगा तो इसमें तो आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि एक त्रिभुज है, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 1, ठीक। अगर इस आकृति में बात करेंगे, देखिए एक त्रिभुज ये है छोटा वाला, ये एक, ठीक, यहाँ पर ये दूसरा त्रिभुज है और इस पूरे को देखेंगे तो एक आपको एक और मिलेगा तीसरा, है ना। इसमें कुल त्रिभुज है 3, ठीक। देखिए अगर इसमें आप देखेंगे तो देखिए त्रिभुज कहाँ कहाँ बन रहा है, एक ये रहा, यहाँ पर ये दूसरा है, ये तीसरा है, 3 त्रिभुज मिला। अब मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए त्रिभुज नंबर ये हो जाएगा 4, इसी तरीके से यहाँ पर एक बनेगा त्रिभुज नंबर 5 और एक और बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा त्रिभुज नंबर 6। तो क्या आपको परीक्षा में ऐसे मतलब बार बार निकालना है, ये नहीं करना है। परीक्षा में इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है, जब कभी भी त्रिभुज को इस प्रकार से यहाँ पे कलर रुके, जब कभी भी त्रिभुज को ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखाओं के द्वारा ऐसे विभाजित किया जाएगा तो कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होती है, खंडों के योग के समान। जैसे देखिए एक खंड यहाँ पर था, 2 यहाँ पर था, 1 और 2 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। कुल त्रिभुज हो गए 3। इसमें देखिए 1 2 3, 1 2 3 को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 और 3 6, तो इसमें कुल त्रिभुज की संख्या 6। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए और इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके यहाँ पर दिया गया
इसमें स्लाइड, ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 है ना, 5 खंड है। तो जब 5 खंड है तो कुल त्रिभुजों की संख्या आपको निकालना है, आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। सभी खंडों को जोड़ दीजिएगा, 1 + 2 + 3 + 4 और +5 आप जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12 13 14 और 15। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 15। अगर आप एक एक करके देखना चाहते हैं तो आपको दिखा देते हैं, लेकिन परीक्षा में ये करना नहीं। यहाँ पे देखिए पहला त्रिभुज आपको ये दिखा है ना, त्रिभुज नंबर 1 है ना। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा त्रिभुज, यहाँ पर तीसरा त्रिभुज, यहाँ पर चौथा त्रिभुज और ये पांचवा त्रिभुज। आपको 5 दिख गए है ना। 5 के बाद देखिए अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये त्रिभुज नंबर 6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से आप देखेंगे तो त्रिभुज नंबर 7 हो जाएगा पूरा को लेते हुए। यहाँ से आपको मिलेगा 8वां, यहाँ से मिलेगा 9वां, 9 हो गया। अब एक छोड़ करके आप और देखिएगा, देखिए 9 के बाद यहाँ से देखिए ये त्रिभुज नंबर 10 है ना, 10 के बाद 11 और यहाँ से लेंगे तो 12, ठीक है, 12 दिख गया। अब इस बार इस तरीके से एक और छोड़ के देखिएगा, यहाँ से आपको मिलेगा त्रिभुज नंबर 13 और यहाँ से मिलेगा 14, ठीक। अब इसके बाद एक ये जो लाइन छूट रहा है ना, ये भी त्रिभुज बनाएगा, ठीक। तो यहाँ से इस तरीके से आप इसको 15 पूरा का पूरा देख सकते हैं। बाकी परीक्षा में आपको ये नहीं करना है, आपको सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेना है फार्मूले के साथ, ठीक। तो अगर कभी भी ऐसे ऊर्ध्वाधर विभाजित किया गया तो आपको पता चल गया कितने, आप आराम से खंडों को जोड़ लेंगे। लेकिन अगर कभी ऐसे क्षैतिज विभाजन किया जाए इस प्रकार से, तब क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। कुल त्रिभुज की संख्या जो होती है क्षैतिज रेखाओं की संख्या के समान होती है। जितनी क्षैतिज रेखा उतनी कुल त्रिभुज, है ना। क्षैतिज रेखा ये बराबर है त्रिभुज की संख्या। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्षैतिज रेखा 1 और क्षैतिज रेखा 2 है ना। यहाँ पर 2 क्षैतिज रेखा है, मतलब त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 2, ठीक। अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, यहाँ देखिए 1 2, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। देखिए क्षैतिज रेखाओं की संख्या आपको 4 दिख रही है। अगर आपको दिख रहा है कि क्षैतिज रेखा 4 है, मतलब इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इस आकृति में कुल ट्रायंगल्स आपको मिल गए 4, ठीक। अब देखिए इसी प्रकार अगर आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितनी क्षैतिज रेखा है, 1 2 3 4 5। क्षैतिज रेखा है 5, मतलब त्रिभुजों की कुल संख्या हो गई 5। तो देखिए आपको आराम से कैलकुलेट कर लेना है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, आप एकदम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या किया गया ना, पैटर्न को थोड़ा सा बढ़ाया गया, बहुत थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले आपने ऊर्ध्वाधर रेखाओं को निकालना सीख लिया, आपने क्षैतिज रेखाओं को निकालना सीख लिया। अब यहाँ पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों को मिक्स कर दिया गया। तो दोनों को मिक्स करने पर क्या होने वाला है, देखिए सबसे पहले ना आप किसी एक को काउंट कर लीजिए, चाहे ऊर्ध्वाधर को चाहे क्षैतिज को। देखिए 1 2 3, अगर आप 1 2 3 इन सबको ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 6 ट्रायंगल है, ठीक। अगर आप इस बेस को ना भी इसको देखिए, आप इसको इस आकृति से बाहर रखिएगा। जब इससे बाहर रखेंगे तो आपको पता चलेगा 1 + 2 + 3, इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 6, ठीक है, 6 मिल गया। अब देखते हैं, देखिए अब हम लोग इस बेस पर देखेंगे। देखिए इस बेस पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1 2 3 6 ट्रायंगल और मिलेगा। तो इस प्रकार अगर आप ऐड करेंगे तो कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 12। 6 इस नीचे वाले बेस पर है और 6 इस ऊपर वाले बेस पर है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उसी को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे प्रयोग किया गया। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर आप इस बेस के हिसाब से देखेंगे तो 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 10। देखिए इस बेस के अनुसार ना कुल त्रिभुजों की संख्या 10। अगर आप इस दूसरे बेस पर आएंगे तो 1 2 3 4, इस बेस पर भी आपको त्रिभुज कितने दिखेंगे, 10 दिखेंगे, है ना। 10 और 10 20 हो गया। अब आप इस बेस को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 और 4, फिर से आपको 10 मिल गया। तो देखिए 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, टोटल आपको त्रिभुजों की संख्या मिल गई 30। तो इस आकृति में कुल ट्रायंगल्स जो हैं वो 30 हैं, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दे रखा है, इसमें भी देखिए यही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। 1 2 3 4 5, अगर आप इस बेस को ऐड करेंगे ना तो इस बेस के हिसाब से आपको पता चलेगा इसमें कुल ट्रायंगल्स हैं 15, है ना। फिर आप देखिए इस बेस ये आपका कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद इस बेस पर आएगा 1 2 3 4 5, इस पर भी आपको मिलेगा 15 ट्रायंगल, है ना। अब इस बेस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मिलेगा 1 2 3 4 5, इस पर भी आपको मिलेगा 15 ट्रायंगल। और इस प्रकार अंतिम वाले बेस पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, इसमें भी आपको मिला 15 ट्रायंगल। अगर आप इन 15 15 15 और 15 सबको जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 60। तो देखिए ये आज के कुछ ट्रायंगल्स, डायगोनल्स एंड लाइंस के क्वेश्चन है, जिसमें आपने
एक कॉन्सेप्ट को सीखा है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग और भी आगे बढ़ाएंगे। हाँ, आज के लिए एक क्वेश्चन आपको HW देते हैं ना, ये क्वेश्चन आप जरूर से ट्राई कीजिएगा और इसमें बताइएगा कि इसमें ट्रायंगल कितने हैं ना। इसका उत्तर जो भी आएगा आपको कमेंट करना है, ठीक। यहाँ पर मैं एक आकृति ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक। रुकिए 1 मिनट वेट कीजिएगा। इस आकृति को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कंप्लीट तरीके से। इसके बाद जो बनेगा आपको उत्तर कमेंट करके बताना है, ठीक। मान लीजिए इतना रहा, हम इसको यहाँ से यूज़ करते हैं, है ना। ये पूरा लाइन रहा, ठीक। ये इसको आधा रखा गया और यहाँ पे ये इतना है ना, ये रहा, ठीक। तो इसमें कुल टोटल ट्रायंगल्स क्या बनेंगे, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है, ठीक। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए ये मैंने कल आपको बताया था और एक HW भी दिया था, तो अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इस आकृति में आपको कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी है। देखिए यहाँ पर अगर आप इसके बेस को काउंट करेंगे, देखिए इस बेस पर, है ना, इस बेस पर अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4, इन सबको ऐड करेंगे तो इस बेस पर आपको मिलेगा 10 त्रिभुज। इसी प्रकार इस ऊपर वाले बेस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 2 3 4, इन सबको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 10 त्रिभुज। 10 और 10 20। और ये जो ये वाला बेस है इस पर आपको मिलेगा 1 2 3, इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। देखिए 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, तो 20 और 6 26। इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 26, ठीक। इसी प्रकार अगर इस आकृति को देखेंगे तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी, देखिए यहाँ पर सबसे नीचे अगर इस बेस पर आप काउंट करने के लिए देखेंगे या काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 है। इन सबको आप ऐड करेंगे, जब सबको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21। इस बेस पर 21 त्रिभुज है। इसी प्रकार आप इस दूसरे वाले बेस पर देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 15 त्रिभुज। इस बेस पर आप ऐड करेंगे, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर आपको मिलेगा 10 त्रिभुज। और ये जो ये वाला बेस है 1 2 3 इसमें, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6 त्रिभुज। सबको आप जोड़ेंगे, देखिए 15 और 6 21 होता है, 21 और 21 42, 42 में 10 जोड़ेंगे तो 52। इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 52। तो उम्मीद है कि ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक ऐसी आकृति बनी, देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी दिख रही है। देखिए आप देखेंगे यहाँ पर एक त्रिभुज ये रहा, है ना, एक, इसके बाद ये त्रिभुज दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और एक बड़ा वाला त्रिभुज। यहाँ पर क्या हो गया, ये बड़े वाले त्रिभुज को देखेंगे तो बन जाएगा 5। इस आकृति में कुल त्रिभुज है 5। इसी प्रकार अगर आप इस आकृति में आएंगे, देखिए एक ये रहा, 2 3 4, इस आकृति में यहाँ पर मिलेगा 5 6 7 8 और एक बड़ा वाला त्रिभुज 9। तो आप एक एक करके काउंट करेंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यामिति बहुत ज़्यादा मतलब और इसके अंदर छोटे छोटे ट्रायंगल्स बन जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो इसका कुछ ना कुछ स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए। तो इसका स्मार्ट अप्रोच क्या होता है, देखिए इसका जो स्मार्ट फार्मूला है, अगर हम लोग स्मार्ट फार्मूले की बात करेंगे तो ये फार्मूला कुछ ऐसा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए इसमें जो फार्मूला लगता है ये क्या हुआ, रुके 1 मिनट, है ना, ये मतलब पूरा का पूरा डायग्राम मिट जा रहा है। एक एक करके बैक करते हैं तब, रुकिए। अगर इसके स्मार्ट अप्रोच की बात करेंगे तो इसका स्मार्ट अप्रोच होता है 4n-, देखिए 4n-3, ये इसका स्मार्ट अप्रोच है। ये n क्या होता है, n जो होता है ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होता है, जहां पर n जो है n बराबर नंबर्स ऑफ ट्रायंगल, है ना, जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उनकी संख्या। मैं देखिए यहाँ पे कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 है, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे 4 गुणे 2 माइनस 3, 4 दूना 8 में से 3 गया 5 आपने डायरेक्ट भी कैलकुलेट किया था, मतलब एक एक करके निकाला था। देखिए इसमें 1 2 3 ट्रायंगल है, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे 4 गुणे 3 माइनस 3, 4 3 12, 12 में से 3 जाएगा 9। तो आपको देखो इसका स्मार्ट अप्रोच भी पता चल गया। बाकी आप बेसिक तरीके से एक एक करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते, देखिए इसी तरीके का विस्तृत मतलब एक और बड़ा प्रश्न, देखिए 1 2 3 4 5 ट्रायंगल दिख रहा है, कुछ नहीं करना है, 4n-3। देखिए n की वैल्यू कितना रखा है, 5 रखना है, तो 5 जो का 20 में से 3 घटाएंगे तो मिलेगा 17। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 17। अब इसको अगर काउंट करना है 17 कहाँ है, तो देखिए एक ही एकदम अंदर छोटा वाला एक त्रिभुज है ना, दूसरा तीसरा चौथा और ये एक, ये 5 हो गया, 6 7 8 और एक ये हो जाएगा 9, ठीक, 10 11 12 और एक यहाँ पर हो जाएगा बड़ा वाला त्रिभुज 13, ठीक, 13 दिख गया, 14 15 16 और एक सबसे बड़ा वाला 17। तो आप आराम से ऐसे भी निकाल सकते हैं बेसिक से भी, और आप फार्मूले के साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए
अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अब यहाँ पे आकृति थोड़ी सी बदली है ना। अब इसमें कितने त्रिभुज है, देखिए अगर इसमें त्रिभुज की बात करेंगे तो आप ये चीज आराम से देख सकते हैं। देखिए अगर सिर्फ इतने की बात की जाए तो आप आराम से निकाल लेंगे, सभी खंडों को जोड़ देंगे, 1 2 3 4 है ना, इन चारों को जोड़ेंगे तो मिलेगा 10। इसी प्रकार ऐसी सेम आकृति नीचे भी है तो 10 नीचे भी मिलेगा, 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया है ना। अब क्या 20 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, नहीं 20 इसका सही उत्तर नहीं है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज मिलेंगे है ना। वो त्रिभुज कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ से एक त्रिभुज मिलेगा 21 है ना, यहाँ से मिलेगा 22, ये त्रिभुज हो जाएगा 23, इसी प्रकार एक त्रिभुज यहाँ से मिलेगा 24 है ना। तो देखिए इसमें आपको एकदम इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है, स्मार्ट अप्रोच है कि आपको बेसिक तरीके से ना, देखो जितना भी आपको करना है आप बेसिक कैलकुलेट कर लेंगे तो आप सीधा सीधा लिख लेंगे कुल त्रिभुज बराबर, यहाँ पे जो ये मतलब ये आपको त्रिभुज मिलेगा, त्रिभुज की संख्या प्लस नंबर ऑफ लाइंस है ना। मतलब जो लाइंस आपने काउंट किया 1 2 3 4 जो आपने ऐसे काउंट किया ना उसी को रखना है, ठीक है। तो आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 20 और 4 24, ठीक। तो आपको समझ में आ रहा है, देखिए फार्मूला किसी किताब में लिखा नहीं है ना, आपको ऐसे समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो देखिए आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे देखिए यहाँ पर देखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, आपने 6 लिया है तो 6 को जब ऐड करेंगे तो 21 मिलेगा है ना। 21 ऊपर हो गया, ऐसे 21 नीचे हो जाएगा, 21 और 21 42 हो गया है ना। अब आपने 6 नंबर से यहाँ पे लिखा है, जो नंबर लिखा है 6, इन 6 को जोड़ देंगे, 42 और 6 48। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या आपको मिल जाएगी 48। आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अगला स्लाइड, यहाँ पर एक और प्रश्न दिया है ना, ये थोड़ा सा मतलब 2-3 वर्जन को मिक्स किया गया। देखिए इसमें क्या किया कि ये देखिए ये जो बेस है ना, इस बेस पर, अगर इस बेस पर आप त्रिभुज को देखेंगे, देखिए 1 2 3 4 इन सबको ऐड करेंगे तो इस पर मिलेगा 10 त्रिभुज। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखेंगे है ना, देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 इसको जोड़ेंगे तो आपको 10 मिलेगा, ठीक। और ऐसे यहाँ पर भी आप ऐड करेंगे तो 10 त्रिभुज आपको यहाँ पर भी मिलेगा। तो 10 30 त्रिभुज तो ऐसे आपको सीधा सीधा दिख रहे हैं। और एक ये जो बड़ा वाला त्रिभुज जो एकदम अंदर बना है 30 और 1 31 है ना। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 31। अब इसको अगर और कॉम्प्लेक्स करना होता तो चीजें यहाँ पर और चेंज कर दी जाती, तो आपको 31 में से और भी आप आगे कर लेते। अब आते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड, अब यहाँ पर फिर से वर्जन चेंज किया जा रहा है। यहाँ पर चतुर्भुज दिया, देखिए चतुर्भुज में आप त्रिभुज को डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हैं और कुछ फार्मूले के साथ भी काउंट कर सकते हैं। डायरेक्ट मतलब देखिए इस आकृति में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक त्रिभुज ये दिख रहा है और दूसरा त्रिभुज ये दिख रहा है। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 2, ठीक। अगर इस आकृति की बात करेंगे, इसमें कितने त्रिभुज है, देखिए 1 2 3 4 तो आपको ऐसे डायरेक्ट दिख रहे हैं। 4 के बाद देखिए यहाँ पे त्रिभुज नंबर ये रहा 5, ठीक, और ये रहा 6। इसी प्रकार इस लाइन से भी देखेंगे तो आपको मिलेगा ये 7 और यहाँ पर एक मिल जाएगा 8। तो इस आकृति में अगर आप देखेंगे तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 8 है ना। तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या आपको दिखेगी, आप इसको सीधा सीधा याद रखिएगा, 8 त्रिभुज आपको मिलेगा, 1 2 3 4। तो इसमें आप लिखेंगे 8। देखिए जब कभी भी चतुर्भुज की बात किया जाए, अगर चतुर्भुज में ऐसे खंड दिखे तो उसमें आप क्या करेंगे, उसका 2 गुना कर दीजिएगा। देखिए यहाँ से आपको पता चल चुका है कि कुल खंडों की संख्या 2 गुना करने पर आपको त्रिभुजों की संख्या पता चलेगी। तो इस प्रकार देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 खंड है, तो 6 दूना 12, त्रिभुजों की संख्या 12। अब ये 12 त्रिभुज है कहाँ, इसको हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो देखिए 6 जो नंबर लिखा गया ये 6 त्रिभुज तो हो ही गए। अब देखिए अब यहाँ पे ना देखिए यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज नंबर 7, ये 7 हो गया। इसी प्रकार इसका रिवर्स बनेगा, त्रिभुज नंबर 8 हो गए है ना। अब 4 और देखना है तो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से आप इस लाइन पर देखेंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज नंबर 9, और इसी प्रकार एक त्रिभुज यहाँ पर बनेगा, त्रिभुज नंबर 10 हो गए है ना। अब आपको 2 त्रिभुज और चाहिए, तो देखिए एक ये लाइन रहा जिससे बना त्रिभुज नंबर 11 और इस लाइन से बना त्रिभुज नंबर 12। तो आपको पता चल चुका है जब कभी भी चतुर्भुज बनेगा, चतुर्भुज को जितने खंडों में विभाजित करेंगे त्रिभुजों की संख्या उसकी 2 गुनी होगी। हाँ ये देखिए ये एक अपवाद है, क्योंकि यहाँ पे आपने 2 खंड में विभाजित किया लेकिन त्रिभुजों की संख्या 4 नहीं है। अब देखिए अगले आकृति में देखते हैं कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। कुछ नहीं करना है, खंड को काउंट कर लीजिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 खंड है, मतलब कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 8 दूना 16। इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर यहाँ पर चतुर्भुज को थोड़ा सा और
एडवांस वर्जन पे लेके आए हैं हम लोग, है ना। देखिए यहाँ पे ये चतुर्भुज बना है। देखिए इस सेगमेंट में आप देखेंगे तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 4 खंड में बटा है, तो 4 दूना 1 2 3 4, है ना। इसमें हो जाएंगे 8, है ना, 8 त्रिभुज हो जाएंगे। इसी प्रकार 8 त्रिभुज यहाँ पर भी होगा, 8 और 8 16 हो गया, है ना। 16 त्रिभुज ऐसे बन गए। अब इसके बाद इसमें देखिए और कुछ नए त्रिभुज कहाँ बन सकते हैं। देखिए ये त्रिभुज नंबर 17, है ना, ये रहा त्रिभुज नंबर 17। और इसी प्रकार एक त्रिभुज इसका रिवर्स भी बनेगा, ये रहा त्रिभुज नंबर 18। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 16 + 2 करेंगे तो आपको पता चलेगा 18। 18 इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड को देखते। देखिए यहाँ पर उसी आकृति को थोड़ा सा और एडवांस किया गया। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या देखिए इस खंड में देखेंगे, यहाँ पे रुकिए इसको सीधा करते हैं थोड़ा। इस खंड में देखेंगे तो आपको ऐसे 4 दूना 8 मिलेगा, है ना। 8 यहाँ भी मिलेगा और 8 यहाँ भी मिलेगा। 8 त्रिक 24 हो गया, है ना। 24 के बाद अब कौन कौन सी आकृतियां ऐसी जो कॉमन है। देखिए ये आकृति नंबर 25, है ना, मतलब जो नहीं दिख रहा था डायरेक्ट, मैं गलती से कॉमन बोल गया। 25 के बाद आकृति नंबर 26, है ना, ये रहा 26 हो गया। 26 के बाद देखिए और कौन सी आकृति। देखिए यहाँ से आपको एक दिख रहा है, ये 27, और ये इसका उल्टा हो जाएगा 28, है ना। और इसके बाद एक ये बड़ी वाली आकृति यहाँ से एक दिख रहा है, ये पूरी, है ना, ये 29। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 29। 29 इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। इसको थोड़ा सा और मतलब बड़ा किया गया। देखिए 8 यहाँ पर मिलेंगे, 8 इसमें भी मिलेगा, 16 हो गया। 8 इसमें भी मिलेगा, 8 त्रिक 24, और 8 यहाँ पर भी मिलेगा, 8 चौका 32। 32 तो ऐसे डायरेक्ट दिख गया। अब 32 के बाद और क्या क्या नया है। देखिए 32 के बाद ये देखिए त्रिभुज नंबर 33 यहाँ पर रहा, है ना। इसी तरीके से एक यहाँ पर बनेगा त्रिभुज नंबर 34। 34 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये एक आकृति बन रहा है त्रिभुज नंबर 35, ठीक। और ये एक आकृति यहाँ पे बनेगी ऐसे त्रिभुज नंबर 36, है ना। तो यहाँ से अब तक हम लोग 36 तक आ चुके, है ना। 36 हो गया। अब कलर चेंज करके और देखते हैं। देखिए 36 के बाद यहाँ पे है त्रिभुज नंबर 37, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे तो त्रिभुज नंबर 38 हो जाएगा, ठीक। 38 हो गया। देखिए 38 के बाद एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज नंबर 39, 39 हो गया। देखिए इसमें अगर कोई आकृति और छूट रही है, देखिए एक त्रिभुज यहाँ से, देखिए त्रिभुज नंबर ये रहा 40, ये लाइन थोड़ी सी क्रॉस हो गई, 40, है ना। 40 के बाद अगर कोई आकृति और छूट रही है तो उसको देखिएगा ध्यान से एक बार, है ना। कुछ और छूट नहीं रहा है ना। 40 और देखिए इसमें अभी तक हम लोग 40 तक पहुंचे। एक बार रुकिए, इन सबको इरेज करके फिर से देखते हैं। कोई भी आर्टिकल छूटना नहीं चाहिए। देखिए एक एक करके ना आपको बस काउंट करना है कि आपको पूरा का पूरा मिल जाए कि इसमें कितने त्रिभुज बन सकते हैं। अभी तक हमको 40 दिखा, एक बार और काउंट कर लेते हैं। हो सकता है 40 ही रहे या हो सकता है 40 से ज्यादा भी बन जाए, है ना। देखिए 8 त्रिभुज यहाँ पर मिलेगा, 8 यहाँ पर मिलेगा, 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 8 चौका 32, ठीक। 32 के बाद ये त्रिभुज नंबर 33, ये रहा। इसी तरीके से यहां पर बनेगा त्रिभुज नंबर 34, ये हो गया, है ना। 35 इसका रिवर्स है और 36 भी ये हो जाएगा, है ना। 36 तक हम लोग पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है। 36 के बाद यहां से आपको अब कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा स्पष्ट रहे। ये त्रिभुज नंबर 37, 37 के बाद यहां पर त्रिभुज नंबर 38, ये 38 हो गया। 38 के बाद इसमें और कौन कौन सा आर्टिकल छूट रहा है। देखिए यहां पर त्रिभुज नंबर 39, ठीक। और 39 के बाद फिर से कलर चेंज करते हैं। ये त्रिभुज नंबर 40, यहां हम लोग 40 तक देख चुके हैं। अब इसमें एक ट्रायंगल और मिलना चाहिए क्योंकि एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और उसमें विकल्प 41 दिया था और 41 सही भी था। यहां से कौन सी आकृति छूट रही है बस ये देखना है ना। 40 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, एक आकृति कोई छूट रही है ना। कौन सी आकृति छूट रही है फ्रेंड्स। इसमें एक आकृति कहीं ना कहीं से छूट रही है ना। वो आकृति क्या हो सकती है। तो इसमें अभी तक 40 मिले, है ना। अब अगर आप देख लीजिएगा अगर एक छूट रहा होगा तो उसमें 41 सही होगा और अगर नहीं छूट रहा है तो इसका 40 सही होगा, ठीक। ये एसएससी में आया हुआ एक प्रश्न है ना, उसमें 41 कैलकुलेट किया गया था तो इस वजह से मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि 41 हो सकता है, ठीक। तो आप इसको देख लीजिएगा इसमें कौन सा विकल्प इसका मतलब सही होगा, 40 होगा कि 41 होगा, ठीक। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए
जब कभी भी ऐसे स्टार बना हुआ दिख जाए, अगर स्टार में 5 कोर दिखे तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या होती है 10, है ना। अब 10 त्रिभुज है कहाँ देख लेते, देखिए एक त्रिभुज ये रहा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। 5 तो ऐसे डायरेक्ट दिख रहा है देखिए। अब इसके बाद ये त्रिभुज नंबर 6, ठीक, त्रिभुज नंबर 7, फिर त्रिभुज नंबर 8, ठीक। अब इसके बाद कलर चेंज करते हैं, देखिए 8 तक हो चुका है। यहां से अगर आप उठाएंगे, देखिए यहां तक हम लोगों ने 8वां देखा था, है ना। इसके बाद कोर चेंज करेंगे तो यहां से देखिए आपको मिलेगा त्रिभुज नंबर 9, ठीक। इस फिर से कोर चेंज करेंगे, है ना, तो यहां से मिल जाएगा त्रिभुज नंबर 10। तो इस आकृति में कुल 10 त्रिभुज बनेंगे, है ना। तो इसमें ये बिल्कुल सही 10 हो जाएगा। देखिए अगर कभी भी ऐसे आपके सामने 2 त्रिभुज को ऐड किया जाए और जिसमें, या फिर ऐसे समझिए एक स्टार बने जिसमें 6 कोर हो, तो कुल त्रिभुजों की संख्या होती है 8। आप इसको डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये रहा, एक बड़ा वाला ट्रायंगल 7 और एक ये वाला बड़ा वाला 8। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या है 8। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन ये दिया गया, इसमें आपसे पूछा गया कुल त्रिभुज बनाइए, बताइए। देखिए आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, और एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों को रिवर्स करके रखा गया। तो इसका मतलब इसमें आपको जो स्टार जैसी आकृति दिख रही है 8 त्रिभुज मिल जाएगा, है ना। 8 के बाद ना, अब देखिए क्या क्या इसमें नया बना है, तो अब नए को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, कौन कौन सा त्रिभुज नया दिख रहा है ना। स्टार में क्लियर हो गया कि 8 मिलेगा। 8 के बाद देखिए 9, है ना, त्रिभुज नंबर 9। यहाँ पर आपको मिला त्रिभुज नंबर 10, ठीक, 10 हो गया। अब इसके बाद देखिए इस रेखा से देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज ये बनेगा 11, है ना, और एक यहाँ पर बनेगा 12 हो गया। और अगर इस लाइन से देखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए इस लाइन से देखेंगे तो यहाँ पे एक त्रिभुज मिलेगा 13, है ना, 13 हो चुका है ना, और एक त्रिभुज यहाँ पर मिलेगा 14। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 14। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अब अगला प्रश्न, इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं आपको ये कमेंट करना है, ठीक। इससे पहले अगर आप हमारी टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, ठीक। देखिए पेड कोर्सेज से जुड़ने की क्या आवश्यकता है, आपको जब कभी भी तैयारी एकदम डेडिकेटेड वे में करना है, टू द पॉइंट, टॉपिक से भटकना नहीं है, तो इसके लिए आपको एक मेंटर की जरूरत पड़ती है ना। तो आप पेड कोर्सेज में उन मेंटर्स को प्राप्त कर सकते हैं, उनके गाइडलाइंस को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी एकदम सही तरीके से चलती रहे। अगर आप पेड कोर्सेज से नहीं जुड़ना चाहते तो भाई आप फ्री इनिशिएटिव के साथ ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप पेड कोर्सेज के लिए एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, आपको बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स है। तो इसके कॉन्सेप्ट क्या है ये पहले ही आप सीख चुके हैं। अब यहाँ पे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स में इसको हम काउंट करते हैं। देखिए अगर आप इस ज्यामिति को देखेंगे, सिर्फ इसको, है ना, तो यहाँ पर देखिए कितने खंड बन रहे हैं, 1 2 3। इन खंडों को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें 6 त्रिभुज है। ठीक इसी प्रकार अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा 6 त्रिभुज, और ऐसे यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा 6 त्रिभुज। तो 6 6 6 ये 18 त्रिभुज हो गए। इसके बाद और क्या अलग हो रहा है, देखिए आप इस अगर खंड को देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा 3 त्रिभुज, ठीक। तो देखिए 6 2 12, 6 3 18, 18 3 21, और एक ये बड़ी वाली त्रिभुज, है ना। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 22। 22 इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए इसमें आपको बताना है कुल कितने त्रिभुज हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज है। देखिए सबसे पहले अगर आप इस खंड को देखेंगे, इसको, है ना, तो इस खंड में आपको फिर से वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, 1 2 3। इन सभी को जोड़ेंगे तो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 6। ऐसे ही 6 यहाँ पर भी मिलेगा और 6 यहाँ पर भी मिलेगा। देखिए 6 3 कितना हो गया, 18 हो गया। 18 के बाद त्रिभुज नंबर 19 ये रहा, ये 20 है, ये 21 है, 21 त्रिभुज हो गए। अब इसके बाद और इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एक ही बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज संख्या 22, है ना, ये 22 हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ से एक ये त्रिभुज, त्रिभुज संख्या 23। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 23। 23 इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। तो उम्मीद है कि ये 2 प्रश्न में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई होगी। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए जब कभी भी आपको ऐसी ज्यामिति मिले जिसमें एक मध्यिका के द्वारा त्रिभुज को 2 या 3 4 ऐसे भागों में विभाजित किया जाए तो उसमें क्या तरीका होता है। देखिए 1 2 अपने नंबरिंग किया, 2 खंड मिल रहा है, इधर से भी आप करेंगे तो 1 और 2। देखिए जब कभी इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 2, तो आप 2 का कर देंगे क्यूब। जब 2 का क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 8। इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 8, ठीक। आपने ये फार्मूले के माध्यम से कैलकुलेट किया या ट्रिक बोल लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि 8 त्रिभुज इसमें है कहाँ। देखिए अगर 8 त्रिभुज जोड़ लेंगे तो देखिए ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। पहला दूसरा तीसरा कहने का मतलब ये समझिए, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज संख्या 1, फिर ये त्रिभुज,
त्रिभुज संख्या 2, फिर यहां से आप देखेंगे तो ये त्रिभुज संख्या 3। आपको 3 त्रिभुज दिख रहे हैं, है ना। अब इसके बाद और त्रिभुज देखते हैं कहां पर है। देखिए अगर आप इस लाइन से देखेंगे तो यहां से एक ही बड़ा वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज संख्या 4 हो गया, है ना। इसी प्रकार यहां से एक ये त्रिभुज, त्रिभुज संख्या 5 हो गया, है ना। फिर आप इस लाइन को देखेंगे, है ना, इस बेस पर त्रिभुज संख्या 6, है ना, और एक यहाँ पर त्रिभुज, देखिए फिर से कलर चेंज कर लेते, ये रहा त्रिभुज संख्या 7, है ना, ये 7 दिख गया। और एक जो पूरा एकदम बड़ा वाला त्रिभुज है 8, है ना। तो 8 त्रिभुज आपको यहाँ पे एकदम आराम से दिख रहे हैं, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया, दिक्कत हुआ तो एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं कि 8 त्रिभुज यहाँ पर कहाँ से। रुकिए इन सबको ना पहले अभी इरेज करते हैं यहाँ से, रुकिए, ये इरेज हो गया। देखिए अब दिखाते हैं कि 8 त्रिभुज है कहाँ से। देखिए अगर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये ट्रायंगल, देखिए ये पहला हो गया, है ना। इसके बाद ये दूसरा हो गया, है ना। देखिए 1 2 और यहाँ पर एक, ये 3 हो गया। 3 में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। एक सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल, सबसे बड़ा वाला अगर आप इसको भी आपने जोड़ लिया तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। 4 आपको मिल चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर इस लाइन से देखेंगे तो ये एक 5वां ट्रायंगल बना, और इसी लाइन से ऐसे ऊपर बन जाएगा ट्रायंगल नंबर 6 त्रिभुज हो गए। अब इसके बाद देखिए इस लाइन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रायंगल बनेगा त्रिभुज नंबर 7, और इसी पर एक ऊपर बनेगा त्रिभुज नंबर 8। तो आपको ये मतलब ट्रिक से याद रखना है, ऐसे ढूंढना नहीं परीक्षा में। बाकी आप अगर ढूंढना चाहे तो आप एक एक करके देख भी सकते हैं। चलिए अब आते हैं इस पे। देखिए सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग में क्या मिलेगा, 1 2 3 मिला, ठीक। आपको देखो यहाँ पे आपने जब नंबरिंग किया तो आपको 3 सेगमेंट दिख रहे हैं, है ना। ऐसे ही इसमें, अच्छा ये थोड़ा सा अलग वर्जन का क्वेश्चन हो गया, माफ कीजिएगा, है ना। इसमें देखिए यहाँ पे एक तरफ ना एक लाइन कम है, तो अभी फिलहाल में मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट चलता रहे, ठीक। ये कॉन्सेप्ट चलता रहे इसलिए मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच लेता हूँ, ठीक। अभी ये जो वर्जन था इसको हम लोग आगे रखें क्वेश्चन में, तो उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर अब इस पर चलेंगे तो देखिए यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, देखिए आपको देखेगा यहाँ से 1 2 3, है ना, 3 दिख रहा है। और इधर से भी आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, मतलब ये जो नंबर्स आ रहा है सबसे बड़ा ये 3 बन रहा है। जब 3 बन रहा है, अगर 3 का क्यूब कर देंगे तो इसमें त्रिभुज की कुल संख्या हो जाएगी 27। अब इसमें 27 आपको ढूंढना नहीं, क्योंकि एक एक करके आप 27 ढूंढने में बहुत ज्यादा समय लगा देंगे और परीक्षा में इतना समय नहीं है। तो इसमें कुल त्रिभुज की संख्या 27, ठीक। देखिए ये जो अभी पहले क्वेश्चन था ना, उसका कॉन्सेप्ट अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे है, थोड़ा सा और एडवांस लेवल का है, मतलब थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लेक्स बनाया गया। देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 खंड है ना। अब यहाँ पे देखिए 4 के बाद 3 2 1, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो दोनों तरफ से खंडों की संख्या बराबर है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 4 का क्यूब कर देंगे, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो इस ज्यामिति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 64, ठीक। अब चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, ये उसी वर्जन का है जो पीछे मतलब हम लोगों ने एक क्वेश्चन गलती से आ गया था, तो उसी वर्जन का। देखिए इसमें अब क्या करना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। देखिए आप ना बेस पर जो कैलकुलेट करने का तरीका सीखे उसको अप्लाई कीजिए। देखिए अगर इस ज्यामिति को हम ऐसे देखें, सिर्फ इस त्रिभुज को देखें, इसको, है ना, इस त्रिभुज को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 को जोड़ेंगे तो 6। इस बेस पर आपको कितने त्रिभुज मिलेंगे, 6 त्रिभुज मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप इस बेस पर कैलकुलेट करेंगे, यहां से देखिए इस पर कैलकुलेट करेंगे तो फिर से 1 2 और 3, इस बेस पर भी आपको मिलेंगे 6। 6 और 6 12 त्रिभुज हो गए, है ना। 12 के बाद देखिए और इसमें एक्स्ट्रा क्या त्रिभुज बन रहा है ना, जिसको ढूंढना है हमें। देखिए 12 के बाद देखिए यहां से एक त्रिभुज ये बनेगा, देखिए ये बनेगा एक त्रिभुज। इसमें ज्यामिति थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए मतलब पैटर्न फिगर थोड़ा सा यहां से देखिए, ये त्रिभुज नंबर 13, ठीक, ये बनेगा त्रिभुज नंबर, कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा ताकि आसानी समझ में। देखिए त्रिभुज नंबर 13 ये रहा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। अब इसको लेंगे यहाँ से, ये पूरा ये रहा त्रिभुज नंबर 14, ठीक, यहाँ पे 14 हो गया। और जब इसी को फिर से उठाएंगे तो ये हो जाएगा त्रिभुज नंबर 15। तो इस आकृति में कुल त्रिभुज है 15, ठीक। तो इसमें कुल त्रिभुज की संख्या हो चुका है 15, ठीक। अब देखिए इसी का थोड़ा सा और विस्तृत स्वरूप है, इसको समझते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज है। देखिए ये त्रिभुज में देखिए अगर आप इसको देखेंगे, समझिए आप इसको बेस मानिए, है ना। इस बेस पर अगर आप देखेंगे, है ना, इस बेस पर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, मतलब इस बेस पे कुल त्रिभुजों की संख्या 10, ठीक। इसी प्रकार इस बेस पर भी देखेंगे तो कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 10, 20 हो गया। फिर से आप इस बेस पर देखेंगे तो त्रिभुजों की संख्या मिलेगी 10, ऐसे 30 मिल गए, है ना। अब 30 मिलने के बाद में अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब नया कुछ क्या है, देखिए इसमें ये आप इसको देखिए, है ना, इसको यहाँ पर आपको मिलेगा कितना, 1 और 2 3,
फिर इसी को जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से देखिए 1 और 2 फिर से जुड़ेगा तो आपको फिर मिलेगा 3। फिर आगे बढ़ाएंगे तो 1 और 2 यहाँ से मिलेगा तो 3 हो जाएगा, और फिर इसको भी जब पूरे को लेंगे तो यहाँ पर भी 3 मिलेगा। तो देखिए अब इन सब नंबर्स को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 10, 20, 30, फिर 30 में इस 12 को जोड़ेंगे तो 30 और 12 42। इस ज्यामिति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 42, तो 42 इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ चुका है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर क्या क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया गया जिसको मध्यिका इस प्रकार विभाजित कर रही है। देखिए ये आपका पूरा त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज को एक मध्यिका विभाजित कर रही, मतलब ये इसकी जो मध्यिका है ऐसे 3 भागों में विभाजित कर रही। तो ऐसी परिस्थिति में आपको डायरेक्ट याद रखना है इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या होती है 16। ठीक, तो आपको यहाँ पे एकदम स्पष्ट याद रखना है कि कुल त्रिभुजों की संख्या 16, तो 16 आप इसको याद रखिएगा। और इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आपको इस क्वेश्चन में कितने ट्रायंगल है इसको कमेंट करना है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको नहीं आता, आपको कोई समस्या तो ये भी कमेंट कीजिएगा, इसमें कितने ट्रायंगल से कैलकुलेट करके आपको बताया जाएगा। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अगला स्लाइड आपके सामने ये दिया गया है ना। अब इसमें काउंट मतलब कैसे त्रिभुज निकालेंगे, तो कि जब कभी भी ऐसे ज्यामिति मिले तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बेस काउंट करना है। देखिए इसका बेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए 2 पॉसिबिलिटी, जब आप इसका बेस काउंट करेंगे ना तो बेस या तो ऑड मिलेगा या तो इवन मिलेगा, है ना। देखो इसको निकालने का कई तरीके हैं, लेकिन आप इसके फार्मूले वाले तरीके को याद रखिए, यहाँ से ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। जब कभी भी बेस इवन मिलेगा या ऑड मिलेगा तो क्या तरीका होगा, देखो ऑड मिलने का फार्मूला है 1/8 ब्रैकेट में n + 2, 2n + 1 और -1। अगर ऑड मिल रहा है तो आप ये फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, और अगर इवन मिल रहा है तो इवन का फार्मूला है 1/8 n ब्रैकेट में n + 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2n + 1। बस आपको ये फार्मूला याद रखना और कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। देखिए दोनों फार्मूले में भी कोई विशेष दिक्कत नहीं, अगर इवन है तो लास्ट में आपको 1 को नहीं हटाना है, और अगर ऑड होगा तो आपको 1 को माइनस कर लेना, बाकी सब सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे बेस कितना है, बेस 6 है। 6 होने का मतलब क्या है, ये इवन है। बेस अगर इवन है तो आप n की वैल्यू कितना रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे 6 रख के कैलकुलेट कर लेना 1/8, है ना। n की वैल्यू है 6। देखिए यहाँ पे चल ब्रैकेट ही बना लेते हैं अभी फिलहाल में। देखिए n का मान है 6 तो 6 रखेंगे, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, 6 दूना 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, 13 6 का 78। तो इस ज्यामिति में कुल त्रिभुजों की संख्या 78, है ना। तो इसका ये फार्मूला वाला तरीका है, बाकी एक छोड़ एक मतलब ऐसे इन सबको जोड़ा जाता है फिर एक छोड़ कर रखा जाता है, वो भी तरीका काम करता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि फार्मूले के साथ उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसमें जो संख्या हो जाएगी ये 78 हो जाएगी इस आकृति में। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर, देखते हैं अगले स्लाइड पर क्या क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पीछे भी जिक्र किया गया था। तो इसमें वैल्यू रख के देखते हैं, पहले n मतलब बेस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेस 9 आ रहा है, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 9 आ गई। 9 कैसी संख्या, ऑड संख्या, तो ऑड का फार्मूला लगा देना। ऑड का फार्मूला क्या होता है, तो 1/8 ब्रैकेट में n + 2 2n + 1। देखिए ये इवन का फार्मूला है, अगर ऑड रहेगा तो यहीं से एक माइनस कर दीजिएगा। अब n की वैल्यू 9 रख के कैलकुलेट करते हैं, 1/8। देखिए 9 और 2 11 गुणे, देखिए यहाँ पे अगर आप इसको और आगे बढ़ाएंगे तो देखिए हो जाएगा ये 9 दूना 18 1 19 और -1, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप आराम से कर लेंगे। देखिए 19 9 है 171 होते हैं, 171 में 11 का गुणा कराना है, तो आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा। देखिए 1 7 1 8 8 1। ठीक, तो आपको इतना मिल जाएगा 1881। 1881 में से 1 माइनस करेंगे तो 1880। 1880/8। अब 8 से भाग कर लीजिएगा, 8 दूना 16। ठीक है, अब इसके बाद कितना बचा है, 2 बचा है। अब फिर 8 3 24, 4 बचा, 8 5 40। इस ज्यामिति में कुल त्रिभुजों की संख्या 235, है ना। आप आराम से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन हो जाएगा, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। तो इसमें कुल त्रिभुज की संख्या 235। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये स्लाइड में क्या दिया, आपने ये ज्यामिति पीछे पढ़ रखा है। जब कभी भी ऐसी ज्यामिति होती है तो इसमें त्रिभुज की कुल संख्या होती है 8। ठीक, ये आपको पता है ना। मतलब किसी चतुर्भुज को जब इस प्रकार से विभाजित किया जाता है तो खंडों की दोगुनी कुल त्रिभुज की संख्या होती है, तो इसमें 8 हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर कभी भी जो चतुर्भुज है उसका विकर्ण, है ना, ये ऐसे कॉर्नर पे ना मिल करके ऐसे बीच में ही मिल जाए, है ना, तो उस ज्यामिति में या फिर उस चतुर्भुज में कुल त्रिभुज की संख्या होती है 6। इसमें स्पेशल यही पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इसमें कुल त्रिभुज की संख्या बनेगी 6।
अब बढ़ते हैं आगे। देखिए इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए इसमें पूछा गया है कि आपको कुल कितने त्रिभुज हैं ये कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज है। देखिए अगर आप इस ज्यामिति को सिर्फ देखेंगे, सिर्फ इसको, है ना, तो यहाँ पर आपको त्रिभुज की संख्या मिलेगी 8। ठीक, इसी प्रकार अगर आप इस बड़े वाले को देखेंगे, है ना, यहाँ से ये देखिए ये ज्यामिति इसको, तो इसमें भी आपको त्रिभुज की संख्या कितने मिलेगी? 8 मिलेगी। 8 और 8 16, 16 हो गया। अब इसमें देखिए इस लाइन के बढ़ने से कौन कौन सा त्रिभुज एक्स्ट्रा हो रहा है उसकी बात करते हैं। तो कलर चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे इस लाइन के बढ़ने के कारण, इसके देखो इसको बढ़ने के कारण एक त्रिभुज तो डायरेक्ट पहले यहाँ से मिला, है ना, 1 हो गया। एक त्रिभुज यहाँ से मिला, 2 हो गया, है ना, देखिए 2 त्रिभुज देखा। अब इसके बाद देखिए यहाँ से एक मिला 3, ये 4, है ना, फिर इस लाइन से ये मिलेगा 5, इससे ये मिलेगा 6। देखिए 6 एक्स्ट्रा दिख रहा है ना। 6 के बाद एक ट्रायंगल और एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा ट्रायंगल कौन सा? देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं, ये देखिए ट्रायंगल नंबर 7, है ना। तो इसमें 7 ट्रायंगल एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, 7 त्रिभुज बढ़ गया, तो 7 इसमें आप और जोड़ देंगे, 16 और 7 23, है ना। एक बार इसको और देख लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे ये 8 8 16, फिर 17 18 19 20, यहाँ पर 21, नहीं इसमें 23 है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 23। ठीक, तो देखिए ये जितने भी काउंटिंग आप ट्रायंगल में जितने ट्रायंगल्स बन सकते थे सबको हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। अब अगले क्लास से अब हम लोग चतुर्भुज पर आएंगे। हमारे टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। यहाँ पे जितने भी प्रश्न रखे गए सब में आपको कुल वर्गों की संख्या निकालनी। तो देखिए वर्गों की संख्या में सबसे पहले दिया सिमेट्रिक फिगर। सिमेट्रिक फिगर का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा वर्ग जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान होती है उसको सिमेट्रिक कहते हैं। तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं रो इज इक्वल टू कॉलम। ठीक, अगर ऐसी परिस्थिति है तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक फिगर। जैसे देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए 1 2, है ना, आपको इधर से भी 2 मिल रहा है, 1 2, इधर से भी 2 मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 2 1, आप चाहे रो को देखें चाहे कॉलम को देखें, इसमें संख्या बराबर आ रही। तो ऐसे प्रश्नों में कुल वर्गों की संख्या कैसे निकाली जाती है? देखिए यहाँ पे आप ऐसे ना डायरेक्टली गिन सकते हैं। देखिए ये एक वर्ग, ये दूसरा वर्ग है, यहाँ पर वर्ग संख्या 3 है और ये वर्ग संख्या 4 है। 4 वर्ग आपको दिख रहे हैं और इसके बाद ना एक ये बड़ा वाला वर्ग, ये पूरा का पूरा बड़ा वाला वर्ग। तो आपको 5 वर्ग दिख रहा है। आपने छोटी आकृति में आराम से निकाल लिया, लेकिन ये बड़ी आकृति होती तो क्या करते? तो इसमें इसका फार्मूला होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब जितने भी खंड होंगे उनको ऐसे स्क्वायर करके जोड़ते जाना। देखिए यहाँ पे 2 खंड है ना, मतलब मैक्सिमम 2 तक नंबर जा रहा है, तो आप लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 और 1 5। तो इसमें आपको कुल वर्गों की संख्या मिल जाएगी 5। आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है ना, तो 3 के लिए आप क्या देखेंगे? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 3 तिरिक का 9 और 2 दूना 4, सॉरी 9 और 4 13 और 1 14, इन सबको जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 14। तो इसमें कुल वर्गों की संख्या है 14। तो इसी प्रकार हम लोग और भी आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए अगली स्लाइड पर यहाँ पर ये भी सिमेट्रिक डायग्राम है। कैसे? देखिए 1 2 3 4, है ना, इधर से भी देखिए 1 2 3 4। आप रो को देखिए चाहे कॉलम को देखिए, सबकी संख्या 4 आ रही है। तो इसका तरीका क्या होगा? आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 16 और 9 25, 25 और 4 29 और 1 30। इसमें कुल वर्गों की संख्या है 30। ठीक, देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ये चल क्या रहा है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो आप वो फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है ना, उसको भी आप लगा सकते हैं। चलिए अगर आप आगे बढ़ेंगे, देखिए इसमें आपको काउंट करना है 1 स्क्वायर, सॉरी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 मिल रहे हैं। इधर देखते हैं, देखिए इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पर भी 6 मिल रहा है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा? देखिए फिर यहाँ पर 6 है तो आप क्या करेंगे? अपना इसमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n, ब्रैकेट में n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपान 6। इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। n क्या होगा? जो मैक्सिमम नंबर है ना, ये आप लगा सकते हैं। आप चाहे तो इससे कैलकुलेट कर लीजिए। इससे अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए n का मान है 6, 6 और 1 7, 6 दूना 12 और 1 13 और बटे 6।
6 से 6 कट जाएगा, 13 7 91, इसमें कुल वर्गों की संख्या है 91। आप ऐसे फार्मूले के साथ देख सकते हैं, अन्यथा आप ये नहीं करना चाहते तो आप 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये भी कर सकते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का 36, इन सबको जोड़ना है। देखिए 4 1 5 और 25 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 में 36 जोड़ेंगे तो 66, ठीक है। 66 में फिर से आपको 16 और 9 25 जोड़ना है, तो 66 और 25 91, आपको 91 उत्तर मिल जाएगा। तो आप चाहे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे कर लीजिएगा, या तो फिर आप प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ये भी लगा सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर यहाँ पर दिया नॉन सिमेट्रिक फिगर। देखिए सिमेट्रिक में आपने आराम से देख लिया, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग लगाते हैं। अब नॉन सिमेट्रिक फिगर क्या होता है? नॉन सिमेट्रिक फिगर का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा फिगर जिसमें रो बराबर नहीं होता है कॉलम के। अगर रो बराबर नहीं है कॉलम को तो उसको नॉन सिमेट्रिक फिगर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बना है, देखिए 1 2 3 4 5, इधर से तो 5 मिल रहा है लेकिन इधर से 2 3 ही मिल रहे हैं, है ना। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको? देखो इसका स्मार्ट तरीका क्या, आपको सबसे बड़ा नंबर लेना है, रो और कॉलम दोनों का सबसे बड़ा नंबर लेना है। तो आप लिखेंगे 5 गुणे 3। अब ना इसको घटाते हुए तब तक आएंगे जब तक आपको 1 नहीं मिल जाएगा। 5 से कम हुआ 4 गुणे 2, है ना। फिर 4 से कम हुआ 3 गुणे 1, 1 मिल गया, बस आपको यहाँ पर रुक जाना है। 5 से 15, 4 दूना 8, 3 1 का 3। अब इसको जोड़ दीजिएगा, देखिए 8 और 3 11 हो जाएगा, 11 में 15 को जोड़ेंगे 26, तो इसमें कुल वर्गों की संख्या मिलेगी आपको 26। 26 इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अगले स्लाइड पर, यहाँ पर स्लाइड सही है ना? हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया, अब इसमें भी आप देखेंगे, इसमें रो और कॉलम को अगर काउंट किया जाए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 मिल रहा है, इधर देखिए 2 3 4 5, ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? देखिए 7 गुणे 5, 6 गुणे 4, 5 गुणे 3, 4 गुणे 2 और 3 गुणे 1, क्योंकि हम 1 तक पहुंच गए। बस अब इन सबको ऐड करते हैं। देखिए 7 5 35, 6 चौका 24, 5 3 15, 4 दूना 8 और 3 1 का 3। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए 35 और 15 मिलकर के 50 हो जाएगा। 50 में 24 जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा। 74 और यहाँ पे 8 3 11 है, 74 में 11 जोड़ेंगे तो 85 मिलेगा। 85 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी 85, 85। आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए तो यहाँ पर नए वर्जन का प्रश्न है। अब पीछे आपने जितना भी पढ़ा है आपको आसानी से क्लियर हो गया। अगर कभी भी सिमेट्रिकल डायग्राम है तो आप 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 आगे बढ़ेंगे, और अनसिमेट्रिकल फिगर है तो आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए जब कभी भी ऐसी ज्यामिति मिले तो ऐसी ज्यामिति में आपको याद रखना है कुल वर्गों की संख्या 5, है ना। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए इसमें कुल वर्गों की संख्या 5 आपने पीछे देख भी रखा है, ये पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक बड़ा वाला। अगर ऐसी ज्यामिति में 5 वर्ग है तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? देखिए 5 ये रहा अंदर, है ना, वर्गों की संख्या 5, और इसी तरीके से 5 ये रहा, 5 और 5 10, तो इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी 10। आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको 10 निकालना है तो 10 आप गिन भी सकते हैं। देखिए पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा, 4 हो गया। और इसके बाद कलर चेंज करते हैं, जहाँ पे एक ये बड़ा वाला, ये 5 हो गया, 5 हो गया, है ना। इसके बाद देखिए ये वर्ग संख्या 6, वर्ग संख्या 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, और इसके बाद एक बाहर बड़ा वाला, ये वर्ग संख्या 10। तो इस आकृति में कुल 10 वर्ग हैं, आप आराम से देख सकते हैं। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगले स्लाइड पर देखिए उसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा किया गया, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है? सिर्फ इसमें गिनना है कि कितने बेस है। देखिए 1 मतलब इसमें 5, है ना। फिर दूसरे पर आएंगे, देखिए यहाँ पर दूसरा, है ना, इसमें भी कितने मिलेंगे? इसमें भी मिलेंगे 5। अगर तीसरे को देखेंगे, जैसे ये रहा तीसरा, है ना, इसमें भी कितने मिलेंगे? इसमें भी मिलेंगे 5, क्योंकि आपने पीछे कॉन्सेप्ट समझ रखा है। अब अगर लास्ट वाले को देखेंगे, बाहर भी कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। तो 4 बार 5 5 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 20। इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या है 20। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए अब ये थोड़ा सा अलग डायग्राम बना है ना, इसमें कितने वर्गों की संख्या, तो इसमें भी आपको याद रखना है। देखिए अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको, है ना, इस डायग्राम को देखेंगे तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी दिख रही है? इसमें आपको वर्गों की संख्या दिख रही है 5, है ना, आपने पीछे पढ़ रखा है। अब इसके बाद ना यहाँ पर सिर्फ एक ही तो नया वर्ग बना है, ये, है ना, ये एक नया बना है, तो इसको अगर आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो जब कभी भी ऐसी आकृति बनती है ना, ऐसी, तो इसमें याद रखिएगा कुल 5 वर्ग होते हैं, है ना। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा वो दिख रहा है, और अगर इसी में थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दिया जाए, बस ये ऐसे कर दिया जाए, तो इसमें एक और बढ़ जाएगा, इसमें कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी 6। अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर क्या दिया? अब
यहाँ पर इसमें कितने वर्ग बनेंगे इसको देखना है। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें वर्गों की कुल संख्या की बात किया जाएगा, देखिए आप इस खंड को देखें, इस खंड को, ये क्या दिख रहा है, सिमेट्री दिख रहा है। अब सिमेट्रिकल दिख रहा है तो सिमेट्रिकल में आप सिमेट्री लगाएंगे। देखिए 1 2 3 2 1। अब 1 2 3 की जब भी सिमेट्री बनेगी तो इसमें कुल वर्गों की संख्या होती है 14। अब डायरेक्ट याद रखिए, देखिए कुछ चीज़ों को याद रखिएगा। अगर 2 की सिमेट्री है ना, रुकिए यहाँ पे सही से लिखते हैं। अगर कभी भी 2 की सिमेट्री बन रही है तो कुल वर्गों की संख्या है 5, याद रखिएगा। 3 की सिमेट्री पर कुल वर्गों की संख्या है 14, ठीक। अगर 5 की 5 मैं लिख रहा हूँ, 4 की अगर सिमेट्री बनेगी तो देखिए 4 की सिमेट्री में आप रट सकते हैं या फिर निकाल भी सकते हैं। देखिए 3 तक 14 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 30, है ना। अगर 5 की सिमेट्री की बात करेंगे तो 25 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ ना आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ तक देखेंगे तो 14 वर्ग मिलेगा, ठीक। अब ऐसे बाहर वाली सिमेट्री को भी देखेंगे तो इसमें भी कितने वर्ग मिलेंगे, 14 मिलेंगे। 14 और 14 28 होना चाहिए। लेकिन जब आप इन सिमेट्रीज को काउंट करेंगे ना तो बीच में ये वर्ग 2 बार आ जाएगा, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे तो इसमें कुल 27 मिल जाएगा। तो इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या है 27, है ना। चलिए अगले स्लाइड पर देखते हैं, स्लाइड नंबर 11। देखिए ये एक बेहतरीन प्रश्न दिख रहा है, इसमें आपको बताना है कुल वर्गों की संख्या कितनी है। देखो क्वेश्चन जितना कठिन दिख रहा है उतना कठिन है नहीं, आप आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप इस अंदर वाले ज्यामिति को देखिए। अंदर वाले ज्यामिति को अगर आप देखेंगे तो ये इसको फॉलो कर रहा है, ये यहाँ पर ऐसी ज्यामिति बना रहा है, ऐसी ज्यामिति बना रहे। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, इसमें वर्गों की संख्या 6। आपने पीछे पढ़ रखा है ना, ऐसी आकृति में वर्गों की संख्या होती है 6, है ना। तो अगर इसमें वर्गों की संख्या 6 है तो देखिए यहाँ पे क्या स्थिति बनेगी। देखिए इस अंदर वाली आकृति में वर्गों की संख्या 6 है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी वर्गों की संख्या है 6, यहाँ पर भी वर्गों की संख्या है 6, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वर्गों की संख्या हो जाएगी 6। 6 चौका 24 मिल गया, है ना। 24 के बाद कलर चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे ये वर्ग संख्या 25, वर्ग संख्या 26, वर्ग संख्या 27, और यहाँ पर वर्ग संख्या 28। 28 हो गया, मतलब 4 एक्स्ट्रा मिल गया, तो यहाँ पे +4 मतलब 28 हो गया। अब इसके बाद इस पूरी ज्यामिति को देखिएगा, इसको, है ना। इसको आप देखेंगे तो इसमें कितने वर्ग मिलेंगे, इसमें आपको मिलेंगे 5 वर्ग, है ना। 5 मिलेंगे तो 28 और 5 कितना हो जाएगा, 33। तो यहाँ पे कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी 33, है ना। ये आपने निकाल लिया। देखो इसको अगर आप इस तरीके से नहीं देखते तो इसका एक तरीका और भी था, आप कैसे देख सकते थे। देखिए वो तरीका क्या है, अपना इस ज्यामिति को देखिए, सिर्फ इसको, है ना। अगर इसमें हम वर्गों की संख्या की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 ये रहा, है ना, ये अंदर वाला 6 के बाद यहाँ पे 7 और ये 8। इस ज्यामिति में वर्गों की संख्या 8, तो इसकी सिमेट्री यहाँ पर है तो इसमें भी 8 हो जाएगी। यही सिमेट्री यहाँ पर भी है तो इसमें भी 8 हो जाएगी और इसमें भी 8 हो जाएगी। 8 चौका 32 हो गया। 32 के बाद एक पूरा बड़ा वाला वर्ग 33। तो आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर अब यहाँ पे ना जितने बेसिक कॉन्सेप्ट थे सब खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग ना क्वेश्चन को मिक्स करके निकालने जा रहे हैं। देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है कितने वर्ग है। देखिए अगर इसमें आपको वर्गों की संख्या निकालना है तो इसका तरीका क्या, आप सिर्फ इतने डायग्राम को देखिए, इतने को। अगर हम इतने आकृति को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 2 1, ये 3 की सिमेट्री है। 3 की सिमेट्री मतलब कितने वर्ग, 14 वर्ग, ठीक। अब फिर वापस से इस आकृति को देखिएगा, ये भी 3 की सिमेट्री है तो इसमें कितने वर्ग, 14 वर्ग। और ये आकृति अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कितने की सिमेट्री है, 3 की सिमेट्री है तो 14 वर्ग। देखिए 14 त्रिक 42, आपको लग रहा है 42 होना चाहिए, लेकिन 42 नहीं होगा। क्यों नहीं 42 होगा, समझिए। जब आपने इस सिमेट्री को काउंट किया था, है ना, तो इसमें ये वर्ग आया था, ये वाला, है ना, ये दायरा। और फिर जब आपने इस सिमेट्री को काउंट किया तो फिर से ये आ रहा है, मतलब ये वाला वर्ग 2 बार आ चुका है। अब हमें 2 बार तो नहीं रखना है, हमें 1 बार रखना है, तो यहाँ से -1 कर देंगे। इसी तरीके से देखिए जब आप इस सिमेट्री को काउंट कर रहे थे इसको, तो इसमें तो ये जा चुका है ना, पहले से ही जा चुका है, और वापस से इसमें फिर से आ गया। जब फिर से आ गया तो इसमें भी 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ पहले वाले सिमेट्री में 14 वर्ग मिलेगा, दूसरे में 13 मिलेगा और तीसरे में भी 13 मिलेगा। तो 13 दूना 26, 26 में 14 जोड़ेंगे तो 40। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते थे, या फिर आप डायरेक्ट सोच सकते थे 14 त्रिक 42, 42 में से 2 माइनस कर देंगे तो 40 मिल जाएगा। इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या है 40। तो ये मतलब आज की क्लास रही। एक क्वेश्चन आपके लिए SW बनाते हैं ना, अभी तुरंत बनाते हैं, इसको घर से आप ट्राई कीजिएगा और इसमें कितने वर्ग बनेंगे आपको कमेंट करना है, ठीक। यहाँ पे मैं हाथ से खींच रहा हूँ ताकि इसमें कोई गड़बड़, मतलब ऐसे डायग्राम बनाने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लग जाता है, तो ऐसे हाथ से बना। रुकिए ये क्या हुआ, चलिए ये मान के चलिए यहाँ पे हम लोग ऐसी एक लाइन बना रहे हैं, इसमें ये एक एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 8 हो गया, है ना। इसके बाद यहाँ पर 4, ये 4 हमने कर लिया, है ना।
फिर यहाँ से इसको उठाते हैं, ये 4 को नीचे करते हैं, ये रहा। इस आकृति में ना कितने वर्ग हैं, आपको इसका उत्तर कमेंट करना है, कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। ये मैंने पहले से क्वेश्चन नहीं लिया था, अभी दिमाग में आया तो इसको हम लोग रख रहे हैं HW के लिए। इसका उत्तर क्या बनने वाला है, कमेंट कीजिए। आज हम लोग सीखेंगे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो रेक्टेंगल्स मतलब आयत होता है, आयत निकालना कैसे, देखिए अगर आयत की बात करेंगे, इस आकृति में आपसे पूछे कितने आयत है तो आप आराम से काउंट कर सकते हैं। देखिए पहला आयत ये रहा, पहला आयत है, दूसरा आयत ये है, 2 दिख रहा है, इसके बाद ना एक तीसरा आयत ये है, ये बड़ा वाला आयत। तो इसमें आपको सीधा सीधा दिख रहा है आपको कितने आयत मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, रेक्टेंगल्स की संख्या 3। ठीक, देखिए अगर इसमें अगर हम लोग बात करें कितने रेक्टेंगल्स हैं, तो देखिए इसमें आपको रेक्टेंगल्स निकालने के लिए कहा जाए तो 1 2 3 4, 4 तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है ना, 4 सीधा सीधा दिख रहा है। देखिए इसके बाद ये रेक्टेंगल नंबर 5 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार और आगे बढ़ेंगे तो रेक्टेंगल नंबर 6 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए एक बड़ा वाला रेक्टेंगल नंबर 7 हो गया, 7 हो गया। 7 के बाद और क्या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल सकती है, देखिए यहाँ से आप देखेंगे, देखिए ये हो गया 8। ठीक, 8 के बाद देखिए आप इधर देखेंगे, अगर इधर से देखेंगे तो ये आपको मिलेगा 9, और यहाँ से देखेंगे तो ये मिलेगा 10, इसमें आपको 10 मिल रहा है ना। तो ये कैसे पता चल रहा है, इसका क्या तरीका होने वाला है, तो जब कभी भी ऐसे डायग्राम आपको देखेंगे जो 1 लाइनर होंगे, मतलब सिर्फ एक लाइन बना रहेगा, नीचे इसमें कोई भी पंक्ति नहीं दी होगी, तो इसमें देखिए आपको सीधा सीधा क्या करना है, जितने भी नंबर्स हैं, जो खंड है, जैसे देखिए 1 खंड और 2 खंड, 1 और 2 जोड़ेंगे, इसमें मिलेगा 3, इसमें टोटल आयत की संख्या 3। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये ग्रीन कलर देखने में दिक्कत होगी तो ये ब्लू है। ठीक है, 1 2 3 4 इन सबको जोड़ेंगे, 4 3 7 2 9 और 1 10, यहाँ पे 10 हो गया। तो आपको पैटर्न पता चल गया, पैटर्न किस हिसाब से चल रहे हैं। तो इसमें अगर आपसे पूछ ले टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, देखिए 1 2 3 4 5 6 खंड दिख रहा है। अब सबको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21, है ना। इसमें 21 रेक्टेंगल्स आपको मिलेंगे। अब देखिए 21 रेक्टेंगल को एक एक करके ढूंढना काफी समय लगाएगा, तो आपको ऐसे समय नहीं देना, आप आराम से ट्रिक के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। आते हैं अगले स्लाइड पे, देखिए अगले स्लाइड पर अब देखिए यहाँ पे पीछे हम लोगों ने पढ़ा है सिर्फ एक ऐसे मतलब एक पंक्ति रहा करती थी, इसमें नीचे 2 हो गया, है ना, एक ऊपर एक नीचे। अब इसमें क्या करना है, इसका तरीका क्या होगा, देखिए अब पहले इसमें बेसिक तरीके से कैलकुलेट कर, देखिए 1 2 3 4, 4 आपको दिख रहा है ना। 4 के बाद और अलग क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल नंबर 5 है ये। ठीक, ये ऊपर रहा 6 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको रेक्टेंगल दिखेगा 7वां, नंबर 7 हो गया। इसके बाद इस साइड आपको दिखेगा नंबर 8, रेक्टेंगल नंबर 8 हो गया। और एक आपका पूरा ये बड़ा वाला रेक्टेंगल 9। तो आपको इसमें 9 आयत दिख रहा है, 9 आयत दिख रहा है। इसका कोई स्मार्ट अप्रोच हो सकते हैं, हाँ इसका भी स्मार्ट अप्रोच है। क्या है, देखिए आपको नंबरिंग करना है 1 2, है ना। आप फिर इसके बाद 1 2 आप रो की अलग नंबरिंग करेंगे और कॉलम की अलग करेंगे। इसके बाद ना सबको जोड़ देंगे, 2 और 1 3, और फिर इसको भी जोड़ देंगे 2 और 1 3। अब ये 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9, तो इसमें आपको पता चल गया 9 है। देखिए यहाँ पर अगर आपको निकालना, देखिए 1 2 3, यहाँ पे आपको 3 मिला, इधर देखिए 2 3 4 5। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आपको निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, आप रो और कॉलम को जोड़ दीजिए। देखिए 2 1 3 3 6 4 10 और 5 15, 15 मिल गया। गुणे देखिए 2 1 3 3 6, 15 और गुणे 6, 15 छक्का 90। तो इसमें कुल आयत की संख्या 90। आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बनेगी। अगले स्लाइड को देखिए, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। देखिए आप अगर देखेंगे 1 2 3 2 3, यहाँ पे सिमेट्री बन रहा है। सिमेट्री का मतलब नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल है। तो जब वर्ग हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पे सिमेट्री और अनसिमेट्री का रूल अलग अलग हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर सिमेट्री और नॉन सिमेट्री या अनसिमेट्री बोलिए, दोनों का रूल समान ही है। आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है। देखिए 1 2 3 3 6 मिला, और इधर भी आप जोड़ेंगे तो 3 और 3। अब देखिए यहाँ पे 2 3 5 और 1 6, 6 गुणे 6 इसमें मिलेगा 36। कुल रेक्टेंगल्स की संख्या 36। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पर भी सिमेट्री फॉलो हो रहा है। देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 10, है ना, और ऐसे इन सबको भी जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 10। 10 गुणे 10, 10 और गुणा 10, आपको मिल गया 100। तो इस आकृति में कुल आयत की संख्या है 100। आप आराम से समझ में आ रहा होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा स्लाइड किया गया है ना। देखिए पीछे आपने जो कैलकुलेट किया वो सिमेट्री पर आधारित है, ये अनसिमेट्री मतलब नॉन सिमेट्री। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर देखिए 2 3 4 5। आपने नंबर आप रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग देख लिया। अब इसमें तरीका क्या होगा, सबको जोड़े। देखिए 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28, 28 हो गया। अब मल्टीप्लाई कराना, देखिए 2 1 3
3 6 4 10 और 5 15, 15 से मल्टीप्लाई कराना, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 420 मिलेगा। अच्छा, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि मल्टीप्लाई करने पे 420 ही मिलेगा? देखिए इधर ध्यान दीजिए, 28 को आप क्या लिख सकते हैं? 28 को लिख सकते हैं 14 गुणे 2, 14 गुणे 2 लिख लेंगे, और 15 15 रहेगा, 15 दूना 30 हो गया। अब देखिए 30 का मतलब एक जीरो रहेगा, और 14 त्रिक 42, तो 420 आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन का तरीका आप चाहे जो अप्लाई कीजिए, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको इस तरीके से करना है, ये पता होना चाहिए। आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अगला स्लाइड, अब यहाँ पे डायग्राम को मिक्स किया गया। देखिए अब इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताना। देखिए 1 2 3 4, हमने इस खंड को देखा है, इस खंड को। अगर इस खंड को देखा जाए सिर्फ, और आपसे पूछा जाए कुल आयत की संख्या बताइए, तो आप सबको जोड़ देंगे, आपको पता चलेगा 10 आयत है। ठीक, 10 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इस खंड को देखिए, इसको यहाँ पर ये जो बना है, ये ब्लू कलर इस पर थोड़ा कम जच रहा है, सही से दिख नहीं रहा, देखिए ये है ना। अब इस खंड को देखिए, इस सेगमेंट को, ये जो लाइन बन रहा है, अगर आप इस सेगमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कितना दिखेगा? देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे 10 इधर भी मिला। देखिए 10 इधर मिला था, 10 इधर मिला था, 10 और 10 20, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 20 होना चाहिए। लेकिन अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी इसका 20 आंसर नहीं बनेगा। ये जो रेक्टेंगल एक है ना, ये इस साइड से भी काउंट हुआ है और इस साइड से भी काउंट हुआ है। अब एक डायग्राम में आप एक आकृति को एक बार ही रखेंगे, 2 बार तो रखेंगे नहीं। अब ये 2 बार आ चुका है, 2 बार आया तो इसमें से एक बार को माइनस कर देंगे। जब एक बार माइनस करेंगे तो 20 में से 1 निकल जाएगा, 19 इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। इस आकृति में कुल आयत की संख्या 19। ठीक, इस प्रकार इस आकृति में देखना, देखिए कितने आयत बनेंगे। आप इस साइड को देखिएगा, इसको अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा 15। अब आप इसको देखिए, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं इस आकृति को, है ना। आप सिर्फ इसको देखिएगा, इसको अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी मिलेगा 15। अब इसके बाद आप इस आकृति को देखिएगा, है ना, ये इसको, है ना। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 21 मिलेगा। अब देखिए 15 15 30 और 21, 30 में 21 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा। 51 क्या इसका बिल्कुल सही उत्तर है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये 2 बार आ रहा है, इसको घटाएंगे, और ये भी 2 बार आ रहा है तो इसको भी घटाएंगे। तो 51 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो मिलेगा 49। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है 49। इस आकृति में कुल आयत की संख्या 49 है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड क्या दे रखे हैं? अगले स्लाइड पर इस आकृति में आपको कुल आयत की संख्या बतानी, इसमें कितने आयत हैं, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए आप इस सेगमेंट को देखिएगा, इस सेगमेंट को सिर्फ अगर इसको देखा जाए तो 1 और 2, 1 और 2 का मतलब है 3, यहाँ पे 3 आयत मिला। ऐसे ही सेम टू सेम यही सिमेट्री यहाँ पर भी है ना, तो 3 आयत यहाँ पर भी मिलेगा। 1 और 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो गया। अब इसके बाद ना आप इस आकृति को देखिए, ये कलर लेते हैं, ठीक है, ये वाली आकृति देखिए, यहाँ पर ये जो बन रहा है ना। अब देखेंगे 1 2 3, देखिए 3 खंड में बटा है, और कुल अगर खंडों की संख्या को जो देखेंगे 1 2 3 4, सबको जोड़ते हैं 4 3 7, 2 9 और 1 10 हो गया। अब समझिए 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 6 हो गया, 6 और 10 16, 16 क्या इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा? देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसके बाद ना आप देखेंगे तो ये यहाँ से एक आयत बन रहा है, आयत नंबर 17 हो गया, और यहाँ से भी तो एक आयत बन रहा है, आयत नंबर 18 हो गया। तो इस आकृति में 16 तो ऐसे डायरेक्ट दिख गया था, 16 के बाद यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है, 16 प्लस 2 कर देंगे तो इसमें पता चल जाएगा 18। कुल आयत की संख्या 18 इसमें बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया है ना, देखिए इसमें कितने आयत होंगे ये आपको काउंट करना है। ये डायग्राम मैंने हाथ से बनाया तो थोड़ा यहाँ पे हल्का फुल्का लाइनिंग क्रॉस आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, लाइन को नहीं देखना है ना। देखिए इसमें टोटल आयत निकालना है। आप इस लाइन को देखिए, ये जो पेन चल रहा है ना, ये अगर इस लाइन को हम लोग देखेंगे, देखिए इस सेगमेंट को यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से, देखिए एक खंड हो गया, यहाँ पे दूसरा हो गया, यहाँ पे तीसरा हो गया, 1 2 3 को जोड़ेंगे तो इसमें आयत मिलेगा 6। ठीक, सेम टू सेम अब इसको देखेंगे, कलर चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको देखिएगा, अगर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 और 3, तो यहाँ पे 3 खंड है तो यहाँ पर भी मिलेगा 6। ठीक, 6 और 6 12 हो गया। अब इसके बाद देखिए आप इस सेगमेंट को देखिए, फिर से कलर चेंज करते हैं, ग्रीन उठाते हैं। देखिए इस सेगमेंट को आप देखेंगे, देखिए 1 2 इधर से और 1 2 इधर से, तो 1 2 3 और 3 3 तिरिक का 9, 9 यहाँ से मिलेगा, 6 6 12 8 20 और 1 21, 21 होना चाहिए। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आपने इधर से ये ब्लू वाली लाइन और ये पिंक वाली लाइन जब आपने इसको काउंट किया था तो देखिए ये वाला जो सर्कल है ये है ना, ये वाले सर्कल में ये मतलब 2 बार आकृति, ये डायग्राम 2 बार आ चुका है, तो 2 बार आया तो एक माइनस करेंगे, 21 में से एक माइनस करेंगे तो 20, 20 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। इस आकृति में कुल आयत की संख्या 20 है ना। तो ये कॉन्सेप्ट रहे है ना। और भी आगे बढ़ते हैं। देखिए
यहाँ पे अब दिया है समांतर चतुर्भुज की संख्या। देखिए समांतर चतुर्भुज की संख्या या सम चतुर्भुज का भी पूछेगा तो क्या होता है। देखिए समांतर चतुर्भुज जैसे ये आयत होता है ना, ऐसे आयत है, आयत, रुकिए थोड़ा सही से बनाते हैं, ये आयत है, ठीक, ये आयत बने, आयत में ये सभी कोण कितने होते हैं, 90-90 डिग्री होते हैं। अगर हम इसके कोण को ना 90 से हटा के कुछ और कर दे ऐसे सेम टू सेम, तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा। समांतर किसका रूप होता है, आयत का रूप होता है। अगर इसी तरीके से वर्ग में ये स्थिति होती है, सब कोण 90 होता है, हल्का से इसको डाइवर्ट कर दें तो ये आपका बन जाएगा समचतुर्भुज। तो कभी भी समांतर और समचतुर्भुज पूछेगा तो जितना कॉन्सेप्ट आपने पीछे पढ़ रखा है सब कॉन्सेप्ट वही लगेगा, ठीक। तो देखिए ये काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल या सॉरी काउंटिंग ऑफ फिगर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, है ना, कॉन्सेप्ट की पूरी क्लास हम लोगों ने डन कर रखा है। इसमें आपने स्टार्ट में नंबर ऑफ लाइन निकालना सीखा है ना, नंबर ऑफ लाइंस के बाद फिर आपने नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला देखा है कि डायगोनल कैसे निकालना है ना। इसके बाद नंबर ऑफ डायगोनल के बाद जो टोटल एंगल होता है, टोटल इंटरनल एंगल, इसका फार्मूला क्या ये होता है ना। इसके बाद आपने काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपने निकाला, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकाला, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकाला, है ना। तो ये सब चीजें आपने पढ़ लिया है। देखिए अगर कभी नंबर ऑफ लाइंस पूछे तो आपको सीधा फार्मूला अप्लाई करना है, n ब्रैकेट में n+1/2, है ना, सॉरी ये प्लस आ गया, माफ कीजिएगा माइनस, है ना। ये आपको नंबर ऑफ लाइंस देगा, है ना। नंबर ऑफ डायगोनल अप्लाई करना है तो n ब्रैकेट में n-3/2 ये डायगोनल देगा, है ना। इंटरनल एंगल निकालना है तो n-2 और यहाँ पे 180, ये आपको टोटल इंटरनल एंगल देगा। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट, स्क्वायर के कॉन्सेप्ट और रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट आज डन हो चुके हैं, ठीक। इसके बाद अब हम लोग अगली क्लास जो करेंगे, इसके बाद क्लास नंबर 6 जो होगा, ये काउंटिंग ऑफ फिगर का लास्ट क्लास होगा, जिसमें हम लोग एग्जाम में आए हुए PYQs को देखेंगे और साथ में जितनी भी चीज़ें छूट रही होंगी उसको करेंगे। देखिए अगर आप हमारी टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया गया इसमें कितने ट्रायंगल्स है ये आपको बताना है। तो देखिए ट्रायंगल्स को कैसे काउंट करना है ये आपने कॉन्सेप्ट में सीख रखा है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अगर आप इस वर्ग को देखेंगे, इस आकृति को, तो इस वर्ग को यहाँ पे विभाजित किया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 खंडों में। वर्ग को जितने भागों में विभाजित किया जाता है त्रिभुजों की संख्या उसकी दोगुनी होती। तो इस वर्ग में 8 गुणे 2 अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 16 त्रिभुज, 16 मिल गया। इसके बाद ये त्रिभुज नंबर 17, यहाँ पर त्रिभुज नंबर 18 और यहाँ पर 19। इसके अतिरिक्त और कोई भी त्रिभुज यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 19। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको ये दिया है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में कितने त्रिभुज है आपको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज मिलेगी। देखिए सबसे पहले हम इस आकृति को देखेंगे, यहाँ पर जो बन रही है ना, देखिए ये चतुर्भुज आपको देखा है ना। अब जब आपने चतुर्भुज देखा तो 1 2 3 4 4 खंडों में बटा है, तो इस खंड इसमें आकृति की कुल संख्या हो जाएगी 8, 4 दूना 8। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 8। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर इस क्षेत्र में आएंगे। देखिए यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसे ही चतुर्भुज बना है ना। जब यही चतुर्भुज बना है, आप खंड देखिए 1 2 3 4, 4 खंड इधर भी है, तो 8 यहाँ पर भी मिलेगा। 8 और 8 कितने हो गए, 16 हो गए। इसके बाद और क्या छूट रहा है, अगर हम और भी देखें तो देखिए यहाँ पर अगर आप इस क्षेत्र को देखेंगे, देखिए जब कभी भी ना त्रिभुज को ऐसे बनाया जाता है और इसको ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखाओं के द्वारा बांटा जाता है, तो कुल त्रिभुजों की संख्या खंडों के योग के समान होता है। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 आप जोड़ेंगे तो इतना मिलेगा। तो इस प्रकार अगर हम लोग यहाँ पर देखें, है ना, देखिए यहाँ पर ये ऐसा क्षेत्र बन रहा है, इसमें आपको 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा। तो 8 3 11 और 8 19। क्या 19 इसका बिल्कुल सही उत्तर है? नहीं। जब इस आकृति को यहाँ पे मिलाया गया ना, तो कुछ और नई ज्यामिति बन रही। देखिए वो नई ज्यामिति क्या है, देखिए इन दोनों को मिलाने से ना एक त्रिभुज ये बन रहा है, यहाँ से ये पूरा ये बन गया। जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो ये बना त्रिभुज नंबर 20 रहा। इसी प्रकार एक त्रिभुज यहाँ से बना, ये त्रिभुज नंबर 21। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या होगी 21। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दे रखा है, आपसे पूछा है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में कितने स्क्वायर। अगर स्क्वायर की बात करें तो जब कभी भी स्क्वायर देखा जाता है, अगर कभी ऐसी ज्यामिति बनी तो इसमें कुल वर्गों की संख्या होती है 5।
तो अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे अंदर की ज्यामिति, अंदर की आकृति को देखें तो यहाँ पे इसी प्रकार की आकृति बन रही है, तो इसमें वर्गों की संख्या हो जाएगी 5। और एकदम सेम टू सेम यही आकृति यहाँ पर बाहर भी बना रखा है ना। जो आकृति अंदर है वही आकृति बाहर है। 5 त्रिभुज अंदर मिल रहे हैं तो 5 क्या होंगे, बाहर भी मिल जाएंगे। 5 और 5 को जोड़ा जाएगा तो 10 हो जाएगा। इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 10, विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आपको ये निकालना है। तो देखिए त्रिभुज की अगर बात करें, जब कभी भी त्रिभुज में ऐसे एक त्रिभुज बना है, अगर इसमें ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइन खींची जाती है तो खंडों को जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन खींच दिया गया तो 1 + 2, इसमें कुल त्रिभुज हो जाएंगे 3। लेकिन अगर ऐसे क्षैतिज रेखा खींची जाए, है ना, तो जितनी क्षैतिज रेखा होगी, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 क्षैतिज रेखा है, तो इस आकृति में कुल 3 त्रिभुज बनेंगे। तो इन दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया। तो चलिए देख लेते हैं इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज मिलेंगे। देखिए अगर स्टार्ट किया जाए, हम लोग सबसे पहले इस बेस पर काउंट करेंगे। ये जो एकदम नीचे वाला बेस है, आपको खाली इस पर देखना है। अगर आप इस पूरे आकृति को देखेंगे, है ना, एकदम नीचे वाले बेस पर देखेंगे तो 1 2 3 4 4 खंड दिख रहा है, तो चारों को जोड़ देंगे। 4 3 7, 2 9 और 1 10। इस बेस पर आपको 10 त्रिभुज मिला। ठीक, अब देखिए कितने लाइन है, 1 2 3 3 लाइन है, तो आप 10 में 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको 30 त्रिभुज मिल जाएगा। 30 इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, विकल्प ए। या फिर आप इस बेस के बदले ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखेंगे तो 1 2 3 4 मतलब 10 यहाँ पर भी मिलेगा, और इसमें भी देखेंगे तो 1 2 3 4 10 इसमें भी मिलेगा। किसी भी तरीके से आप देखिए, आपके उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग है, मतलब आपको ये बताना है इस आकृति में कितने स्क्वायर है। देखिए अगर स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है, स्क्वायर दो तरीके के डायग्राम से निकलते हैं। एक सिमेट्रिकल डायग्राम होता है और एक नॉन सिमेट्रिकल डायग्राम होता है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, इसमें रो और कॉलम की संख्या हमेशा बराबर होती है, इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती। देखिए जब सिमेट्रिकल डायग्राम होता है तो उसका डायरेक्टली फार्मूला होता है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर डॉट 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 जितने भी नंबर होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों बराबर होंगे, मतलब ये बराबर रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना आप रो या कॉलम मतलब दोनों में से ना सबसे बड़ी बड़ी संख्या को लिखेंगे। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ रो बराबर 5 है और कॉलम बराबर 3 है ना। तो आप पहले लिखेंगे 5 × 3, फिर एक एक कम करेंगे, आप लिखेंगे 4 × 2, फिर लिखेंगे 3 × 1। मतलब आप तब तक ऐसा मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक आपको 1 नहीं मिल जाएगा और लास्ट में सबको जोड़ देंगे। तो ये पूरा पैटर्न हो गया, ये मैंने क्लास में डिस्कस कर रखा है कॉन्सेप्ट के। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न कैसे बनेगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो डायग्राम दिया गया इसमें कितने वर्ग आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग सिर्फ अभी इस ज्यामिति को देखें, जो अंदर वाले स्क्वायर है इनको छोड़ दिया जाए, ये जो खाली ये बाहर वाले ज्यामिति देखिए ये पूरा बना हुआ है। अगर आप इसमें रो और कॉलम की बात करेंगे, देखिए 1 2 3 और 2 1, रो और कॉलम बराबर है, बराबर का मतलब सिमेट्री है। तो सिमेट्री में आप अप्लाई करेंगे 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 14 मिलेगा। ठीक, इसके बाद ये 15 और ये 16। तो इस आकृति में कुल चतुर्भुज कुल वर्ग की संख्या बोल लीजिए ये कितनी है, 16। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। आपसे पूछा जा रहा है इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आपको ये बताना है। तो देखिए जब इस आकृति को अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पे हमको ये तरीका अप्लाई करना है, जो चतुर्भुज को खंडों में विभाजित किया जाता है वही तरीका है। तो पहले हम इस ज्यामिति को देखते हैं, सिर्फ इतने को। देखिए अगर सिर्फ इतने को देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 लाइन खींचा गया, जिससे ये 1 2 3 4 5 और 6 भागों में बट रहे। तो इस ज्यामिति में जो त्रिभुजों की कुल संख्या हो जाएगी 12। ठीक, 12 मिला। इसके बाद हम लोग अब इस ज्यामिति में आते, देखिए यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी एक चतुर्भुज है ना, वर्ग भले ही नहीं लेकिन चतुर्भुज है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 खंड है, तो इसमें भी वर्गों की संख्या हो जाएगी 12। 12 और 12 24, 24 तो ऐसे डायरेक्ट दिख गया। अब जब इन दोनों को मिक्स किया गया तो कुछ ज्यामिति ना इसमें नई मिलेगी। तो अब देख लेते हो नई ज्यामिति क्या क्या होगी इन दोनों को मिक्स करने पे। देखिए आप जब मिक्स करेंगे तो एक यहाँ पे मिलेगा, ये 25 हो गया। ठीक, पहले ये मिला है ना। 25 के बाद देखिए और नया क्या दिखेगा अगर इसको मिक्स किया जाए, तो कलर मैं चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से एक मिलेगा, ये 26 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही एक यहाँ से मिलेगा, ये 27 बन जाएगा। 27 के बाद और क्या नया मिल सकते हैं, है ना। अगर नए की बात करेंगे तो एक यहाँ से मिलेगा, ये पूरा ये यहाँ से 28 दिखेगा। और इसके बाद यहाँ से देखेंगे ये दिखेगा 29। तो इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या आपको दिख रही 29 है ना। तो 29 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, इसके अलावा और कोई छूट नहीं रहा। देखिए आपको 29 दिखा, मतलब ये विकल्प ये दो तो पहले ही कट गए, 29 और 31 में फाइट चलेगी, आगे नहीं दिख रहा, तो 29 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या स्लाइड नंबर 9 है ना। इसमें क्या प्रश्न दे रखा है, इस आकृति में कितने त्रिभुज है, आपको ये बताना है। देखिए इसमें भी बड़ा साधारण सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया। ये एक वर्ग बना है, पहले आप अंदर वाले वर्ग को देखेंगे, यहाँ पे रुकिए। अगर अंदर वाले वर्ग को देखा जाए तो ये वर्ग कितने भागों में बटा हुआ है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भागों में बटा है। 8 भागों में बटने का मतलब क्या है कि इसमें कुल त्रिभुज की संख्या हो जाएगी 16। इसी प्रकार आप बाहर को भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 भागों में बटा है, तो इसमें भी मिल जाएगा 16। तो 16 और 16 32, 32 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इन दोनों के मिक्स करने से कोई भी नई ज्यामिति नहीं बन पा रही, तो इसका 32 बिल्कुल सही उत्तर होगा, विकल्प ए। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 आपसे पूछा है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, मतलब इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स है आपको ये काउंट करके बताना है। तो चलिए देखते हैं कितने ट्रायंगल्स देखेंगे। सबसे पहले आप इस वर्ग को देखिएगा, अगर इस वर्ग वाले ज्यामिति को देखा जाए, सिर्फ इसको, है ना, इसमें कितने खंड है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खंड है। 8 का मतलब इसमें वर्गों की, त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 16। ठीक, 16 मिल गया। 16 के बाद देखिए यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे इस त्रिभुज को, अगर इसको देखेंगे तो इसमें 1 + 2, 1 + 2 ऐड करेंगे 3 मिलेगा, 16 3 19 प्रत्यक्ष रूप से देखा। अब इसके बाद कुछ छिपी हुई आकृतियां, तो देख लेते कौन कौन सी आकृति इसमें नहीं दिख रही, कलर चेंज करते। देखिए जब इस लाइन से इन दोनों को मिक्स किया जाएगा तो एक त्रिभुज यहाँ पर बनेगा, ये वाली, क्योंकि मैं इसमें कलर चेंज करता हूँ, ये त्रिभुज ये बनेगा, ये हो जाएगा 20 और यहाँ पे एक बन जाएगा 21। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 21, विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या स्लाइड नंबर 11 में आपको क्या पूछा जा रहा है, आपको ये बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। त्रिभुज बताना है, कुछ नहीं करना है। देखिए ये वर्ग दिख रहा है, वर्ग को 1 2 3 4 भागों में काटा गया, तो 4 भागों में काटने का मतलब है त्रिभुजों की संख्या 8। ये त्रिभुज नंबर 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 12। तो इस आकृति में कुल त्रिभुज की संख्या है 12, विकल्प ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए इस आकृति में कितने त्रिभुज है, अगर इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इस यहाँ पे इतने को देखते हैं। अगर इतने को देखा जाए, देखिए 1 2 3 4, ये 4 भाग मतलब 4 खंड है इसके। जब 4 खंड है, चारों को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा 10 मिल गया। इसके बाद कलर चेंज करके और भी देखते हैं इसमें क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है। देखिए इस ज्यामिति को देखा जाएगा, 1 2, 1 और 2 को मिक्स करेंगे तो 3 मिलेगा। फिर इसको देखा जाएगा 1 2, 1 2 को फिर से मिक्स करेंगे तो 3 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा है। देखिए 12 और 14 तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 16 से छोटे। 16, अब अगर 20 के लिए आप प्रयास करेंगे तो 16 के बाद आपको एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं दिख रहा है, एक भी नहीं दिख रहा है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प सी। अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अगला स्लाइड यहाँ पर दिया है, ये लास्ट स्लाइड है आज का। इसमें पूछा है कि आकृति में कितने वर्ग हैं, आपको ये बताना। देखिए जब कभी भी ऐसे प्रश्न मिले वर्ग का, तो आप ना क्या करिए, इस आकृति को पहले, इस खंड को देखिए, इस आकृति में इस खंड को अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए ये कैसी आकृति है। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 2 3, ये नॉन सिमेट्रिकल है, मतलब इसमें रो और कॉलम की संख्या अलग अलग है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, आप अप्लाई करेंगे 4 गुणे 3, यहाँ पे 4 इसका और 3 इसका। ठीक, इसके बाद एक एक कम करेंगे, प्लस 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 1। अब इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 4 3 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, है ना, 20। तो अगर हम इतने की बात करेंगे तो यहाँ तक हमको कितने मिल चुके हैं, 20 मिल चुके हैं। ठीक, अब इसको हम लोग देखेंगे। देखिए इस जोन को अगर हम लोग इसको देखेंगे, इस जोन को अगर देखा जाए, देखिए 1 2 3 4 5, 5 दिख रहा है, तो आप लिखेंगे 5 और इधर से 2 गुणे 2 और प्लस 4 गुणे 1। अगर इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो 5 दूना 10, 4 1 का 4, 14 मिल गया, है ना। तो यहाँ तक देखिए, अगर आपने इस इतने आकृति को देखा पूरा, तो इसमें आपको 34 दिख रहा है, लेकिन अभी इसमें से कुछ माइनस भी होगा। कौन कौन माइनस होगा, देखिए ये अगर इस जोन की बात किया जाए तो इसको हमने 2 बार काउंट कर रखा है, इसको हमने 2 बार काउंट किया, तो इसको माइनस भी करेंगे। माइनस करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पे आप देखिए 3 गुणे 2, क्योंकि ये 2 बार है, प्लस 2 गुणे 1, तो 3 दूना 6, 6 और 2 8, इसमें से 8 माइनस करेंगे। जब 8 को माइनस करेंगे, देखिए ये दोनों जुड़ेगा, 34 हो जाएगा, है ना। 34 में से 8 जाएगा तो 26 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ना इस पूरे क्षेत्र की बात किया जाए, इस पूरे को यहाँ से लेकर के इस पूरे जोन को अगर इतने को देखा जाए, तो इसमें आपको जितने वर्ग मिले इनकी संख्या 26। तो यहाँ तक आपको 26 मिल गया। 26 के बाद इसमें और क्या छूट रहा है, देखो 1 यहाँ पर छूट रहा है, 26 और 1 27। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 27, विकल्प बी। देखिए आप अगर आपको इसमें ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे डायरेक्ट पहले इसको गिन लेते हैं फिर इसको गिन लेते हैं, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इसके पीछे का कारण समझ लीजिए। देखिए जब हम लोग अगर सिर्फ इतने को गिनेंगे,
यहाँ पे ब्लैक लेते हैं। अगर सिर्फ इतने को गिनेंगे तो यहाँ तक तो पूरा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब फिर इसको गिनेंगे ना, देखिए इसके साथ ये ज्यामिति मिल करके वर्ग बनाएगी, है ना, तो यहाँ से ये सब चीज़ें छूट जाएंगी तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका बिल्कुल सही तरीका यही है। एक बार फिर से आपको पूरा तरीका समझाते हैं कैसे काउंट करना है। देखिए अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले आपको किसको उठाना है, देखिए आप इस क्षेत्र को उठाएंगे, क्या हो रहा है, ये रहा, ठीक। आप इस क्षेत्र को उठाएंगे, इसको, है ना, आपने इसको उठाया, इसमें जितने आपने कैलकुलेट किया ये तरीका रहा, आपको 20 मिला, ठीक। फिर इसके बाद ना आप इस जोन को देखेंगे, यहाँ से ये आप इस जोन को देखेंगे, है ना, पूरे को, तो इस जोन को देखने पर आपको 14 मिला, ये रहा, ठीक। अब पूरा 34 हो गया। अब इसके बाद देखिए इसमें ना ये वाली आकृति, ये वाला जोन 2 बार आ चुका है। एक आपने जब इधर से काउंट किया तब भी आ गया, और फिर आप इधर से काउंट कर रहे थे तब भी आ रहा था। तो इसमें से 2 बार आ गया, तो इसको 2 बार तो रखेंगे नहीं, रखेंगे 1 बार। तो 1 बार हमने निकाल दिया, इसको हमने माइनस कर दिया तो हमको 26 मिल गया। इसके बाद क्या हो रहा है कि एक यहाँ पे एक्स्ट्रा छूट रहा है, तो इसको भी हम शामिल करेंगे, 27 इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। तो ये काउंटिंग ऑफ फिगर की कंप्लीट क्लास रही। अब आपसे किसी भी प्रकार के एग्जाम में अगर काउंटिंग ऑफ फिगर पूछ रहे तो काउंटिंग ऑफ फिगर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लगभग सबको आसानी से टैकल कर लेंगे। इस प्रकार के क्लास को लगातार पाए रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना। साथ में अगर आप टीम के पैड कोर्सेज से पढ़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सअप करना है। तो और इसके बाद ना अगर आपने अभी हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।